टेक्निकल एनालिसिस तो खैर मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ, लेकिन ये जो अपनी बेसिक की जो पहली दूसरी क्लास हुई वो फिर रिवीजन के लिए टाइम ज़ाया हो जाएगा, नहीं कर सकेंगे। नहीं 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 नहीं, तो हमारी रिकॉर्डिंग तो जस्ट आप लास्ट डाले क्लास थे का। ना? नहीं, हमारी जस्ट लास्ट क्लास का हाँ ठीक टेक्निकल है, इंशाल्लाह एनालिसिस वो का, कर लास्ट देता हूँ। क्लास का, क्योंकि पुराना फिर से आ जानने रहा की मेरा? जरूरत थी जो लास्ट का। जी जी। ठीक है इंशाल्लाह। मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा? जी जी, नजर आ रहा। अच्छा, तो देखिए आप अभी बात करेंगे डिविडेंड्स पे। थोड़ा सा जो है फंडामेंटल साइड पे भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, और फिर जो है ना टेक्निकल साइड पे भी थोड़ा कवर करेंगे। आप टेक्निकली ज़्यादा रखेंगे, फंडामेंटल का हल्का सा रखेंगे। आज चेक करेंगे डिविडेंड्स क्या चीज़ है। डिविडेंड्स डिविडेंड्स जो है कॉर्पोरेट एक्शंस में आता है। डिविडेंड है क्या चीज़? आवाज़ आ रही मेरी? आवाज आ रही मगर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका, आवाज आ रही मगर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा, एक सेकंड। अभी नजर आना। हाँ, अभी ओके साहब। डिविडेंड्स डिविडेंड्स क्या चीज़ है? एक्चुअली डिविडेंड्स जो है कॉर्पोरेट एक्शंस में आता है। तो होता क्या, हम लोग जब स्टॉक खरीदेंगे ना, तो हर साल में एक दफ़ा कंपनी हमको फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट शेयर करती है हमारे साथ, कि भाई हम साल में कितना सेल किए, वो सेल से रेवेन्यूज कितने आए। मतलब 200 करोड़ रेवेन्यू आया, उसमें फिर खर्चा कितना हुआ, फिर हम टैक्स कितना बने, फिर हमारा नेट प्रॉफिट कितना कितना हुआ। फर्ज करे एक 50 करोड़ नेट प्रॉफिट आया। अब ये 50 करोड़ जो है ना, कितने शेयर होल्डर्स है हमारे पास? जो है 100 करोड़ शेयर होल्डर्स है। तो अब ये 50 करोड़ 100 करोड़ में बटेगा। तो जो डिवीजन होता है उसके बाद आता ईपीएस, अर्निंग पर शेयर बोलते हैं उसको। ठीक है। तो वो अर्निंग पर शेयर जो है आपको कंपनी पूरा नहीं देती, कुछ हिस्सा आपको देती, बाकी का जो पैसा रहता है वापस वो लोग बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। पार्ट ऑफ ईपीएस है ये। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली शेयर मार्केट में हमको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस करके एक चीज़ है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब उनकी बैलेंस बैलेंस शीट, उनका प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट, उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीन चार चीज़ देख के हम उसके बाद उसकी जो है ना फेयर वैल्यू निकालते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं उसको, फेयर वैल्यू निकालते हैं। फेयर वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोल के रहता है, दूसरा जो है रिलेटिव मेथड है। अब वो हम डिटेल में देखेंगे बाद में, डिस्काउंटेड कैश कैश फ्लो किसको बोलते हैं, रिटेलिंग मेथड, रिलेटिव कैसा करते हैं, वो कैलकुलेशन बिल्कुल लास्ट में। अपने को पहले पूरे सारी चीज़ें समझ में आना है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करेंगे, बैलेंस शीट स्टडी करेंगे, प्रॉफिट लॉस स्टडी करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टडी करेंगे। वो पूरा होने के बाद में रेशियोज देखेंगे बहुत सारे, जब हम अच्छी तरह उभूर आ जाएगा हमको ये सब चीज़ों पे, उसके बाद हम लास्ट में, लास्ट टॉपिक है अपना वो वैल्यूएशन जो होगा ना, लास्ट टॉपिक है वैल्यूएशन। जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो हम बोल रहे हैं, वैल्यूएशन जो बोल रहे हैं, उसमें क्या होता, एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2023, उसमें कंपनी के पास में हाथ में कैश कितना है वो चेक करते। क्योंकि सेल करना अलग चीज है, हाथ में कैश रहना अलग चीज है। सेल बोले तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, मेरे पास में जो है ना, मैं 200 करोड़ का मैं सेल किया, लेकिन एक्चुअल ये 200 करोड़ में मार्केट में जो है ना 100 करोड़ बाकी है। मतलब मेरे को पैसा जो है ना आउटस्टैंडिंग है, मार्केट से पैसा आना है। तो वो कोई फायदे की बात नहीं है, इवन दो आप सेल कर दिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर 200 करोड़ में मतलब एक 20 करोड़ आना है, तो ठीक है, वेल एंड गुड। 10% 5% बाकी है तो ठीक है, लेकिन 100 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है। तो एक तरीका जो कैलकुलेशन का है वो है डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखते, हम लोग सेल्स को नहीं देखते, हम लोग देखते कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी के करंट अकाउंट में बैलेंस कितना है, कंपनी के पास में कैश कितना है, कंपनी का टोटल जो कैश वैल्यू है, बैलेंस बोलो या कैश बोलो, टोटल जो कैश वैल्यू है वो कितनी है, उसके ऊपर वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है। अब होता क्या, जब हम डिविडेंड देंगे, कंपनी है, कंपनी के पास में फर्ज करिए एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास में 100 करोड़ की जो है ना कैश है, जो भी जिस भी फॉर्म में है, बैलेंस बैंक में बैलेंस है, कैश है, सब मिला के उसके पास में 100 करोड़ है उसके पास में। लेकिन अगर वो 100 करोड़ में से कोई कंपनी जो है ना फर्ज करिए 30 करोड़ या 50 करोड़ जो है ना कैश बांट दे रही है, अगर डिविडेंड बांट रही है, तो होगा क्या, आपका जो वैल्यूएशन है आप वो करेंगे कितने, 50 करोड़ पे करेंगे या 70 करोड़ पे। अगर 30 करोड़ कंपनी बांट रही है तो अभी बचना बचना कितना, 70 बचता है आपके पास। आप जो वैल्यूएशन करेंगे तो वो 70 करोड़ पे करेंगे, तो आप जो वैल्यू रहती कंपनी की वो आपको जो है ना चेंज हो जाती, कम हो जाती, वैल्यू कम हो जाती। तो इसका एक इफेक्ट जो है कैश में, अगर डिविडेंड दिया जाए तो उसका एक इफेक्ट जो है डीसीएफ कैलकुलेशन में
वैल्यूएशन में आता। ठीक है, कुछ कंपनीज क्या करते, कुछ कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ बोनस देते, शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ बोनस बोलेंगे उसको। वो क्या करते हैं, आपका शेयर का प्राइस है फर्ज करिए 200 है, तो वो लोग बोलते हैं हम बोनस दे रहे, एक शेयर के ऊपर हम एक शेयर आपको बोनस देंगे। मतलब आपके पास में अगर फर्ज करिए 100 शेयर है, तो वो कंपनी आपको और 100 शेयर देगी। ऐसा देखने में काउंट जो है वो 100 शेयर आपको कंपनी देगी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो रहती वो आपकी उतनी ही रहती। कैसे, कैसा बोलेंगे, अगर 200 रुपए का एक शेयर है आपके पास और 100 शेयर है, तो कितना हो गया, 20,000 रुपए। सही है? हेलो, जी जी बिल्कुल सही। आवाज नहीं आ रही किसकी? 20,000 जी रुपए साहब, जी मेरा साहब। जो है ना एक्चुअल सही। इन्वेस्टमेंट है। अगर इसको हम 100 शेयर को 200 शेयर कर देते, जो एक्चुअल वैल्यू 200 रुपए है वो आधी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो 100 इंटू 200 अगेन 20,000 ही आता। लेकिन उसमें एडवांटेज क्या रहेगा, उसमें एडवांटेज ये रहता कि जो मतलब अगर कोई लो कैप ट्रेडर्स है जिसका कैपिटल बड़ा नहीं है, ठीक है, अब जैसा अगर 1,000 रुपए का शेयर है, उस वो अगर 500 रुपए हो रहा, तो 500 रुपए का शेयर ज्यादा इन्वेस्टर्स अफोर्ड कर सकते। छोटे इन्वेस्टर्स जिनके पास कम सरमाया है, वो लोग भी जो है ना 500 रुपए का शेयर खरीदना पसंद करेंगे। उससे जो है, जो शेयर है ना, शेयर की जो है डिमांड बढ़ती, शेयर की जो डिमांड रहती वो जो है थोड़ा सा उसमें इंक्रीज आता, प्राइस भी बढ़ता है एक्चुअली इससे। तो स्प्लिट भी होता, बोनस भी होता, दे आर बोथ द सेम। कभी बोलते हैं 1:2 स्प्लिट रहेगा। 1:2 स्प्लिट इज नथिंग बट आपका जो 200 रुपए का शेयर है, आपके पास में एक शेयर था, अभी उसको वो लोग क्या करेंगे, तोड़ के 2 शेयर कर देंगे, 100 रुपए के 2 शेयर रहेंगे। आपको जो है ना ऑटोमेटिक होता हुआ, आपको कुछ भी करना नहीं है उसमें। आपका जो रिपॉजिटरी है ना, रिपॉजिटरी से आपको एक मैसेज आ जाता है कि व्हेन यू हैव बीन क्रेडिटेड दिस मेनी नंबर ऑफ शेयर्स। आप जाके चेक करें तो उसकी वैल्यू चेंज रहती है, लेकिन क्वांटिटी आपकी बढ़ जाती है, आपको कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, तो बोनस और स्प्लिटिंग जो है ना, इट्स कंसिडर्ड गुड। वेराज कैश डिविडेंड, जितना कैश डिविडेंड जाएगा उतना वैल्यूएशन पे फर्क पड़ता, उतना जो है ना शेयर का प्राइस एक्चुअल में कम हो जाता। ठीक है, तीसरा जो है रीजॉइनिंग ऑफ शेयर भी करते। दिस इज नॉट डिविडेंड एक्चुअली, जब आप स्प्लिट की बात करें तो मैं उसके साथ उसको ज्वाइन कर रहा हूँ। रीजॉइनिंग ऑफ शेयर करते, रीजॉइनिंग ऑफ शेयर में क्या है, मेरे पास में 200 रुपए का एक शेयर है, तो 2 शेयर को मिला के एक शेयर कर देते। तो मतलब अब मेरे पास अगर फर्ज करिए 100 शेयर थे 200 रुपए के, तो अब जब रीजॉइन होगा, हाँ जब रीजॉइन होगा तो मेरे पास में जो है 400 रुपए के 50 शेयर आ जाते। 100 शेयर अगर 200 रुपए के थे, तो वो डबल हो जाता, शेयर का प्राइस डबल हो जाता, लेकिन जो क्वांटिटी है वो मेरी कम हो जाती। दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज ए गुड साइन। ये जो है ना, ये गुड साइन नहीं कंसिडर करे जाते, और बहुत रेयर, मैं मतलब मैं तो देखा नहीं है, बहुत रेयर होता, बहुत रेयर होता है। ठीक है, और ये जो है ना वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, या फिर जो है ना कंपनी का जो है थोड़ा सा उसको फेक वो देने के लिए यूज करते हैं इसको, ये टेक्निक को। तो ये दिस इज नॉट अ गुड साइन, ये गुड साइन कंसीडर नहीं की जाती। और एक चीज है बाई बैक ऑफ शेयर। बाई बैक ऑफ शेयर जो है कंपनी खुद करती। मतलब अगर एप्पल है तो एप्पल बोलेगा भाई हमको जो है ना शेयर बाई बैक करना है, तो हम जो भी मार्केट प्राइस है वो देंगे या उससे थोड़ा ज्यादा ही देंगे आपको। और ये जो बाई बैक जो कंपनी करती उसको जो है ना बहुत ही स्ट्रांग माना जाता। स्ट्रांग कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज, परफॉर्मिंग कंपनीज, वेरी गुड कंपनीज, दे डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मैं समझता हूँ एप्पल है ना, एप्पल आपने सुना होगा, एप्पल का सबसे स्ट्रांग रिकॉर्ड है बाईबैक का। एप्पल का आप लोग मार्केट कैप चेक करिए, मैं समझता हूँ तकरीबन 5-6 ट्रिलियन होगा, जबकि इंडिया की इकोनॉमी जो है ना 3 ट्रिलियन है। या इंडिया का शेयर मार्केट में जो पैसा लगा हुआ वो 3 ट्रिलियन है, ऐसा ही कुछ है। तो लेकिन एप्पल की जो है वो है, जो वर्थ है, जो कंपनी का मार्केट कैप है, वो उससे भी ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक जी क्लियर? सर। हाँ, अब डिविडेंड जो देते वो मैनेजमेंट जो कमिटी रहती वो लोग डिसाइड करते, डिसाइड करके डिक्लेयर करते कि भाई वी आर गोइंग टू गिव यू अ डिविडेंड ऑफ सो एंड सो अमाउंट। तो एक डिक्लेरेशन डेट होती, वो लोग डिक्लेयर करेंगे, एक डेट पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद में जो है एक एक्स डेट होती। एक्स डेट क्या होती, आप अगर डिविडेंड आपको कंपनी से लेना है, आप सुने फर्ज करिए कि इन्फोसिस जो है ना वो 150 रुपये का डिविडेंड दे रहा, आप बोलते यार मैं इन्फोसिस का शेयर खरीदता हूँ, ठीक है, और डिविडेंड जब ले लूंगा ना तो फिर वापस मैं उसको बेच देता हूँ। 150 रुपये मेरे को मिल रहा है, मैं हो सकता है 50 रुपये के फर्क में मैं बेच देता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मेरे को 100 रुपये बच जाते। ठीक है, मैं फर्ज करिए 1000 में खरीदा, 150 रुपये मेरे को डिविडेंड मिल रहा, 1000 शेयर खरीदता हूँ, 1000 से 150 रुपये मेरे को डिविडेंड मिल जाएगा, फिर मैं उसको जो है ना 1050 में बेचता हूँ या 1070 में बेचता हूँ, मेरे को अच्छे खासे पैसे बच जाते।
आप इस तरह से सोच के आप अगर लेना चाह रहे शेयर तो उसकी एक एक्स डेट होती। एक्स डेट क्या होती कि आप वो एक्स डेट से पहले लेना है शेयर। अगर आप वो एक्स डेट के बाद में अगर शेयर लेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। कैसा होता वर्कआउट? अभी अपना एक्सचेंज क्या उस पर काम करता? T+1 पे काम करता, राइट? ट्रेड, आप जिस दिन ट्रेड लिए उसके एक दिन के बाद आपके अकाउंट में शेयर आएगा, मतलब आप शेयर के ओनर बनेंगे। फर्ज करिए एक कंपनी है, आज क्या तारीख है? आज 25 है, राइट? आज 26 25 है। हाँ, 26 है। 26 हाँ 26 है। 26 है। फर्ज करिए एक कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि हम लोग जो है ना 100 रुपए डिविडेंड देंगे, एक्स डेट है 26, ठीक है? 26 कट ऑफ डेट है, एक्स डेट है, तो मेरे को शेयर लेना पड़ेगा 25 के दिन, ताकि जो है वो +1 होके मेरे को जो है मैं एक्स डेट से पहले पहले अंदर रहूं। यूजुअली एक्स डेट के साथ ही फॉलो करता रिकॉर्ड डेट, ठीक है? एक्स डेट क्या है? कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट मतलब अगर फर्ज करिए रिकॉर्डिंग जो होती, जो शेयर होल्डर्स का रिकॉर्ड बनता, तो रिकॉर्ड अगर बन रहा, फर्ज करिए 26 है ना, 2 दिन पीछे जाते हैं हम लोग। एक्स डेट है 24, ठीक? 24 की एक्स डेट है और रिकॉर्ड डेट रहेगी 26 की। तो अगर मैं 23 को शेयर खरीदूंगा, मेरे पास में वो या 24 के दिन रात में या 25 के दिन तो 100% मेरे को मिल जाता। 25 के दिन मेरे पास रिफ्लेक्ट हो जाता। जब 26 के दिन रिकॉर्ड आएगा, रिकॉर्ड करेंगे वो लोग कितने शेयर होल्डर है क्या है, तो उसमें मेरा नाम आ जाएगा। अब मेरा एक दफा रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा, उसके बाद में फर्ज करिए मैं 30 तक रख के, मैं जरूरी नहीं है, अब वो शायद पेमेंट करेंगे। अब ये कौन सा महीना है? जुलाई चल रहा ना, वो पेमेंट करें अगस्त में पेमेंट करेंगे, हो सकता है सितंबर में पेमेंट करेंगे, तो मेरे को उसने टाइम तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है शेयर। रिकॉर्ड डेट गुजर गई, उसके एक आध दिन के बाद में मैं शेयर बेच दूंगा, कोई मसला नहीं है। जो ओनर रिकॉर्ड डेट एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट पे जो ओनर था उसको डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद में अगर कोई शेयर में एंट्री करता है तो यू विल नॉट गेट द डिविडेंड। आ गया समझ में? क्लियर है? तो सबसे पहले तो डिक्लेरेशन डेट है, मैनेजमेंट डिक्लेयर करता। यूजुअली ये रिजल्ट के साथ आता है, ईयरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट जब डिक्लेयर करता ना मैनेजमेंट, उसके साथ डिक्लेयर करता कि भाई हम जो है ना पर शेयर आपको 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए हम आपको डिविडेंड देंगे। उसके साथ फिर आती है एक्स डेट। आपने एक्स डेट से एक दिन पहले पहले शेयर लेना ही है आपने, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपने उससे पहले लेना है। मतलब अगर एक्स डेट है 26, आपने 23 को शेयर खरीदना है, ताकि वो जो है आपको 25 तक आपके, एक्चुअली एक्स डेट 24 है मसलन, तो आपको 23 तक आपको शेयर खरीदना है, ताकि वो 25 मैक्सिमम आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है? वेराज अगर आप 24, अगर एक्स डेट है, आप 24 के दिन अगर खरीदते आप, तो हो सकता है 26 को आपको रिफ्लेक्ट ना हो। समझ रहे? तो एक्स डेट से पहले पहले आपको एक दिन पहले भी आप ले सकते हैं, 2 दिन पहले ले सकते हैं, 3 दिन पहले ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। आपको शेयर खरीदना है अगर आपको डिविडेंड चाहिए, एक्स डेट से पहले खरीदना है, एक्स के बाद नहीं खरीदना है। ओके। दूसरा रिकॉर्ड डेट रहता है, रिकॉर्ड डेट हो जाएगा उसके एक दिन, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर एक दिन तक आप शेयर होल्ड करिए, उसके बाद आप बेच दीजिए, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। जरूरी नहीं है जब डिविडेंड पे होता उस टाइम पे आपके पास शेयर रहना, नॉट नॉट एट ऑल नीडेड। ठीक है? क्लियर है? जी क्लियर है। ये सब क्लियर है। जी, आपको डिविडेंड कैश के फॉर्म में मिलता है। जब कैश के फॉर्म में मिलेगा तो डीसीएफ कैलकुलेशन बोलते हैं, डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, उसके वैल्यूएशन में फर्क आएगा। ओके। फिर आज आपको जो है ना दूसरा स्प्लिट और बोनस भी देते। स्प्लिट और बोनस इज ए गुड साइन। मैं बताता हूँ आगे जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते रहेंगे, मैं आपको स्प्लिट और बोनस का इफेक्ट बताता हूँ, स्प्लिट का इफेक्ट दिखाता हूँ। जी एक शेयर लेता हूँ उसमें जी, मैं एक बताता हूँ सवाल कैसा फर्क आया, प्राइस कैसा शूट अप हुआ, मैं दिखाता हूँ। ठीक है? ये रीजॉइनिंग एंड एक बाईबैक एक्चुअली इसके साथ ही है। रीजॉइनिंग एंड बाईबैक, क्योंकि हम स्प्लिट की बात करें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए रीजॉइनिंग और बाईबैक भी मैं समझा दिया। बाकी है डेट्स, डिक्लेरेशन डेट रहेगी जिस दिन डिक्लेयर होगा, एक्स डेट रहेगी, उससे पहले पहले आपने अंदर आना है, आपने शेयर खरीदना है, और आपका रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट के आप दूसरे दिन एक दिन एज ए प्रिकॉशनरी रखिए, उसके बाद आप स्टॉक से निकलना है, आप यू कैन एग्जिट इट आउट, आपको जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा। ठीक है? क्लियर है? ये सब क्लियर है। अच्छा चलिए अभी जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। अच्छा, तौफीक भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मेरे को बहुत सारे, जैसे मेरे को जो है लोग मतलब डिविडेंड दे रहे हैं एसकेएफ वगैरह, तो मेरे को जो है तकरीबन जो डेट बोलते हैं उसके एक हफ्ते के बाद दिखता है, और जो बोलते हैं वो लोग कभी वो कंपनी के मेरे को शेयर दे देते हैं, वो लोग डिविडेंड के बजाय वो शेयर दे देते हैं उतने वैल्यू का, कभी वैल्यू गिरती है जी, कभी वैल्यू घटती है, ये क्यों होता है ऐसा? मैं आपको पूरा समझा दिया, शेयर कोई भी नहीं देता आपको। नहीं, ठीक है? जैसे आपके जो शेयर रहते ना, सुनिए, आपके जो शेयर रहते, आपके पास फर्ज करिए 500 शेयर है, तो उसको आप जी स्प्लिट का नाम दो, आप उसको बोनस का नाम दो, आपके पास जितने शेयर है उतने शेयर आपको मिलते हैं। और सही है। आप चाहे उसको नहीं, स्प्लिट का नाम दो, आप उसको चाहे हाँ बोनस का नाम दो।
नहीं ठीक है, मेरे पास लेकिन जब आपको रिसेंटली मिलेगा, जी जी सुनिए जरा बात सुनिए, जब जी आपको जी मिलेगा आपकी जो शेयर की जो प्राइस है उतने % गिर जाती। फर्ज सही करिए आपका शेयर जो है, शेयर का प्राइस 600 रुपए का है, आपको बोले बोनस दे रहे हैं 1:2, एक शेयर के ऊपर 2 शेयर बोनस दे रहे हैं हम, तो टोटल सही शेयर कितने हुए आपके? 3। 3 हो गए अगर आपके पास 100 शेयर है तो 300 शेयर हो गए आपके। लेकिन सही है आपकी जो वैल्यू है वो 600 रुपए ही रहती है, 6000 रुपए है तो 6000 रुपए ही रहती, जो आपकी सॉरी एक एक शेयर की जो प्राइस है वो कट के आपको जो है ना उसमें हो जाएगी, तीन हिस्से में बढ़ जाएगी, 200 रुपए का एक शेयर हो जाता। और सही बोल 100 रहे हैं, शेयर अगर बिल्कुल 600 रुपए के है तो 60,000 रुपए होते हैं ना आपके, सही है वो वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। सही है, टोटल वैल्यू चेंज नहीं आया होगी। समझ में? हाँ, सही है, वैल्यू मगर यहाँ पे आपकी मैं शेयर जो जी जी इन्वेस्टेड मैं वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होती आपकी। जी, सही है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ, गुजरात टूल्स का मैं शेयर लिया था 25 रुपए में। वो ठीक शेयर है, उसने बोला कि भाई तुम्हारे को मैं 10 शेयर के ऊपर जो है मैं तुम्हारे जो है 5 शेयर दूंगा, तुम्हारा इतने शेयर है, तुमको इतने एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मैं देखा कब ठीक मिलते है, मिलते तो मेरे को जो तारीख वाला उसके एक हफ्ते के बाद अपेयर हुआ, मेरे को गुजरात टूल्स का एक और एक शेयर दिया, गुजरात टूल्स का नहीं दिया, और वैल्यू 25 से 15 हो गई, और हाँ, दोबारा जो है वैल्यू ऊपर नहीं जा रही। और जो दूसरे शेयर दिया उसकी वैल्यू मैं बोला मैं बेचा नहीं, मैं उठा के रख लिया, क्योंकि मैं बोला भाई चलो बाद में करेंगे। तो वो वैल्यू भी जो 15 रुपए की जो थी वो 2 रुपए हो गई। तो मैं जस्ट समझने के लिए पूछ रहा हूँ मैं आपको, ये रिसेंटली हुआ मेरे साथ, ये एक 10 दिन पहले। नहीं, यूजुअली जो है सेम कंपनी का शेयर देते हैं आपको। जी जी और आप मतलब आप जब कंपनी खरीदते हैं, आप उसमें गुड एंड बैड देख के, आप सोच समझ के, आप जो है अच्छी कंपनी है करके ही आप पैसा लगाते हो उसमें। अब आप बिल्कुल एक बार पैसा लगाने के बाद में कंपनी अगर आपकी ग्रो नहीं हो रही तो आप जो है आपका स्टॉप लॉस रहता है, अगर नीचे जा रहा प्राइस तो आप ट्रिगर होता है स्टॉप लॉस, आप एग्जिट ले लेते हो उससे। तो आप तो है ही नहीं बिल्कुल उसमें। अब आप जब सही अच्छी है कंपनी में है और जो है ना प्राइस बढ़ा उसका, आप है 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, आप 80 रुपये का शेयर लिए थे 100 रुपये का हो गया। ठीक है, अब जब आपको उन्हें डिविडेंड दे रहा तो 100 रुपये का शेयर फर्ज करिए, 100 शेयर है आपके पास, वो कट जी के जी जो है ना शेयर आपके 200 हो जाते, लेकिन वो जो सही है प्राइस है वो कट के 50 रुपये हो जाती। ठीक है ना? सही है। ये अच्छा हो रहा है एक एक एक्चुअल में। जी जी जी, तौफीक भाई, एक और एक सवाल है। जैसे सत्यम कंपनी थी, सत्यम कंपनी डूबने से पहले मैं लिया था उसके शेयर तकरीबन 45 रुपीज में। वो शेयर जो एक सौ ठीक पंद्रह है, रुपए में है, बाद में उन्हें बैंकरप्ट हो गया, तो उसको ठीक जो है, है महिंद्रा वाले हायर कर लिए। तो उसके उतने ही शेयर मेरे को महिंद्रा वाला क्या करा, उसके रिप्लेसमेंट में कुछ कुछ और शेयर दे दिया महिंद्रा के। उस वक्त जो है वो महिंद्रा के शेयर तकरीबन 500 रुपए के थे, वो जो मेरे को ठीक है, 115 के शेयर जो है 500 रुपए के हिसाब से वो उतना अमाउंट में मेरे को दे दिया। मैं क्या करा, थोड़े दिन के बाद मैं थोड़ा वैल्यू बढ़ गए तो मैं निकाल दिया, लेकिन आज वो शेयर जो है तकरीबन 1500 के है। तो मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब वो शेयर मेरे जो है उसके अभी भी रखे हुए हैं, और वहां पे जो है मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरा जस्ट पूछने का ये है कि मैं उसको निकालूं, निकालने का कोई तरीका है या नहीं निकाल सकते उसको? निकालने का तरीका नहीं निकाल सकते। जब आपको महिंद्रा वाले ले लिए कंपनी, तो महिंद्रा हाँ वाले ओनर हो गए उस चीज़ की। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया तो उसका शेयर डीलिस्टेड हो जाता। अच्छा अगर अच्छा अच्छा समझिए कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको टेक ओवर कर रही है और टेक ओवर करके जो है उसको अगर कंटिन्यू कर रही, तो या तो फिर वही नाम से कर चलेगा शेयर, या फिर वो शेयर अच्छा जो है दूसरे नाम से चलता है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो पहले हम्म, एक नाम से चलते थे, उसके बाद में कंपनी में जो है ना मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ गया या कोई और दूसरा इश्यू आ गया, वो जो है ना मैनेजमेंट चेंज हुआ, कोई कोई दूसरे खरीद लिए कंपनी को, वो लोग चला रहे कंपनी को, तो उससे हो सकता है वो इस नाम से चलाते या दूसरे नाम से चलाते व्हाट्सएवर। तो आपकी अच्छा कंपनी या तो डीलिस्ट हो जाती है, आपके शेयर हट जाते, या फिर आपकी कंपनी जो है ना दूसरी आपकी कंपनी जो जो नया लेगा तो वो कंपनी के आपको वो नाम से शेयर अपीयर होते हैं आपको, और आपको सही है। नोटिस आती पहले ये कंपनी से नाम नाम से बिजनेस चलता था, मैनेजमेंट चेंज हो गया, ये कंपनी के नाम से अभी बिजनेस चलेगा करके। आपको नहीं आया जी। कुछ भी ऐसा? नहीं उस वक्त मैं नोट उतना नहीं ध्यान करे? नहीं देता था, मैं ध्यान नहीं देता था, हाँ, लेकिन मैं यूँ देखा, बोलो। मैं ध्यान तो नहीं भाई दिया जब था। जब हुआ था लेकिन तभी मेरे को सुब्रमण्यम जो को महिंद्रा के शेयर्स दे दिए थे ना तभी, हाँ जब नहीं ये नहीं, मिल गए इश्यू थे जब मेरे को, मेरे को महिंद्रा के शेयर शेयर्स मिल निकाले गए थे मेरे को। मिल गए जब नहीं नहीं मिल गए थे मेरे को, जस्ट मैं क्वेश्चन करा, क्योंकि मुझे, मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं मालूम है, कभी कर लिया कभी नहीं करा ऐसा। तो मैं जस्ट पूछा मैं क्या करना है उसका, अभी मेरे को दिखा था आपका शेयर है बोल के, वैल्यू में काउंट करता, लेकिन वो मूवमेंट नहीं है उसके अंदर। तो मैं पूछा कैसा करना है क्या करना है, तो ठीक है, मतलब आप डेट शेयर है मतलब वो। पुराने आदमी हैं आप, मैं नया हूँ बोलते हैं मगर आप पुराने आदमी हैं, मतलब इतना हाँ भाई, आप आप सत्यम सत्यम का सत्यम शेयर बोल लिए रहे हो तो तो आप बहुत पुराने बहुत नहीं पुराने भाई, हैं आप। नहीं नहीं, हाँ, मैं बताते नहीं पुराना आप। हूँ भाई, मैं पुराना ही हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कभी माशाल्लाह दिल बोला, माशाल्लाह। कभी दिल बोला बैठ के कर लिया, ऊपर गया तो खुश होता हूँ, नीचे आया तो गम करता हूँ। कभी ना लिया ना गया, कभी कभी दिल बोलता बेच लो, बेच लिए रख लिए, ऐसा मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से 1 साल से कर रहा हूँ मैं, उससे पहले मैं उतना एक्टिव नहीं था। मैं दोस्त बोले भाई कर लो मुस्तफा भाई, ले लो मुस्तफा भाई, तो मैं बोला ही बना लिया अकाउंट और मेरा, तो मैं मुस्तफा भाई बना लिया। सत्यम का आप जो मिसाल दे रहे तो सत्यम के टाइम पे ऑनलाइन था, ऑनलाइन था, ऑनलाइन था। डॉक्यूमेंट्स आते थे। नहीं नहीं, ऑनलाइन था, ऑनलाइन था। अच्छा चलिए ठीक है, टाइम वेस्ट होता। जी नजर आ रहा, स्क्रीन नजर आ रहा, जी नजर आ रहा। टेक्निकल एनालिसिस।
टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं हम लोग? ताकि सही जवाब शेयर दे मिले सकते? हमारे को, सही शेयर मिले हमारे को, उसकी आगे पीछे क्या हो रहा, एक अंदाजा लगा सके। मेरा एक समझ ये है। ऐसा नहीं, टेक्निकल एनालिसिस हम जो है ट्रेंड पकड़ने के लिए करते हैं। ये शेयर का प्राइस जो है, प्राइसेस जो ट्रैवल करते हैं वो ट्रेंड में ट्रैवल करते हैं, या अपवर्ड ट्रेंड रहेगा, या डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा, या साइडवर्ड ट्रेंड रहेगा। तो हम चेक करते हैं कि ये जो अभी प्राइस चल रहा है ये कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में जाते जाते एक दिन थोड़ा सा प्राइस उठता, हम बोल रहे हैं भाई शेयर का प्राइस बढ़ रहा, बोल के खरीद नहीं ले, लेकिन हम खरीद लेंगे, फिर भी हम डाउन ट्रेंड में हैं। आज आज उठता, कल उठता, फिर उसके बाद में फिर परसों फिर गिरता, उसके बाद में फिर गिरता ही रहता। तो हमको पहले तो जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है टेक्निकल एनालिसिस से। दूसरी चीज जो है हमको अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिफाइन करना है। साइडवेज चल रहा, साइडवेज चल रहा, और जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस है, एंट्री लेना है नहीं लेना है एंट्री? क्यों नहीं लेना है? जब नीचे आएगा, सपोर्ट पे आएगा प्राइस, जब सपोर्ट हिट करेगा उस टाइम पे एंट्री लेना बेहतर है। रेजिस्टेंस हिट करा ऊपर, वहां पे एंट्री लेना है नहीं लेना है एंट्री? वहां पे क्यों नहीं लेना है? रेजिस्टेंस से सीधा प्राइस नीचे आता, रेजिस्टेंस पे लोग सेल करते, तो वहां हिट करने के बाद में जो है ना प्राइस नीचे आता। तो हमको अपनी एंट्री और एग्जिट डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो स्टॉक को चेक करना है कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अब ये देखो ग्राफ दिख रहा, आपको स्क्रीन दिख रहा, जी साहब। ये शेयर देखो, ये चार्ट देखो, ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ये इधर से ऊपर ही जा रहा है, ये ऊपर की तरफ है, ये इसका ट्रेंड अप ट्रेंड में है ये, ठीक है, अप ट्रेंड में है। वेरास ये वाला जो ये चार्ट है, ये वाला चार्ट देखो आप, ये वाला चार्ट देखो, ये यहाँ से ये लाइन डाल रहा हूँ मैं, ये दिख रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। जी लाइन जी मेरी ग्रीन रेड लाइन नजर आ रही सबको? जी जी हाँ, ये डाउन ट्रेंड है। इसके बाद ये साइडवेज चल रहा है, ये साइडवेज है। इसके बाद में फिर ये स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ से ये स्टॉक फिर ये अप ट्रेंड में जा रहा। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, मेरा स्टॉक साइडवाइज है, मेरा स्टॉक अप ट्रेंड में है, कहाँ है मेरा स्टॉक? ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये दिख रही कैंडल, ग्रीन कैंडल सबको नजर आ रहा है, ये वाला कैंडल? जी साहब। जी हाँ जी हाँ, अगर मैं इस पे एंट्री ले रहा हूँ, प्राइस बढ़ा उस दिन, शूटअप हुआ, अरे यार प्राइस तो बढ़ गया जबरदस्त, बोले मैं एंट्री ले रहा हूँ, क्या होगा उसके बाद? उसके बाद दूसरे दिन भी देखो, ये वाली कैंडल है, दूसरे दिन ये वाली कैंडल है, ये छोटी वाली कैंडल। फिर उसके बाद से प्राइस जा रहा नीचे, ये गया नीचे, ये गया नीचे, ये सारा नीचे जा रहा प्राइस, फिर हल्का सा ऊपर हुआ, फिर नीचे गया प्राइस ये। तो मेरे को जो है ना, आई नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि मेरा स्टॉक कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइड ट्रेंड में है। पहले पहले आइडेंटिफाई करूंगा, उसके बाद में मैं एंट्री लूंगा। और एंट्री कहाँ लेना है हमको? एंट्री हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब चीज देख के लेना है, ऐसे ही बीच से जहां से मर्जी आए वहां से एंट्री नहीं लेना है, ठीक है? जी साहब। आया समझ में? तो ट्रेंड एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं हम? जवाब दीजिए, कोई बोलिए, समझाइए, मुस्तफा भाई टू बोलिए। फाइंड, सब मैं तो स्टॉक समझा का रहा ट्रेंड हूँ। मालूम करने के लिए। पहली चीज क्या डिफाइन करेंगे हम? ट्रेंड 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 डिफाइन ट्रेंड मालूम करेंगे, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइड ट्रेंड है। उसके बाद क्या डिफाइन करेंगे? एंट्री एग्जिट पॉइंट, whether to buy or sell. एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। हम कहाँ एंट्री लेंगे, कहाँ बाई करेंगे? एंट्री मतलब बाई करना है, एग्जिट मतलब सेल करना सेल है, करना। कहाँ हम सेल करेंगे, ठीक है? एक्चुअल एडवांटेज क्या है? देखिए होता क्या, यूजुअल टेंडेंसी क्या है कि हम जो है ना एंट्री जो लेते, इट माइट बी अ रॉन्ग एंट्री, ठीक है? सबसे पहले क्या होता, एंट्री हम रॉन्ग लेते तो हम लॉस उठा सकते। दूसरी चीज क्या होता कि हम जब अप ट्रेंड चल रहा तो हम एंट्री देर से लिए अगर, तो वो अगर स्टॉक फर्स्ट करिए उसका प्राइस स्टार्ट हुआ था 500 रुपये से और ख़त्म हुआ 600 रुपये पे, उसकी रैली खत्म हो गई, ठीक है? तो हम एंटर करें उसमें 570 पे, तो हम तो ऊपर के जो 70 रुपये जो थे वो तो रैली मिस कर दिए हम, उसका जो अप ट्रेंड चला 70 रुपये का वो तो हम मिस कर चुके। तो जो है ना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना पॉसिबल, जितना पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि भाई हाँ ये ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमको यहाँ पे एंट्री लेना है, तो आइडेंटिफिकेशन। दूसरी चीज क्या है, हम समझ रहे हैं कि ऊपर जाने के बाद में ये खलास अभी प्राइस मैक्सिमम रीच कर दिया, हिट कर दिया, अब इसके बाद प्राइस यहाँ से गिरेगा, हम एग्जिट ले लिए, ठीक है? लेकिन एक्चुअल प्राइस गिरा नहीं, वो चल रहा। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता, हम सोचे कि प्राइस ये और ऊपर जाएगा लेकिन वो वापस पलटा और नीचे गिरना शुरू हो गया। बाय द टाइम हम रियलाइज करें कि भाई ये नीचे जा रहा, हमारा जो है ना तकरीबन 5% 10% का नुकसान हो गया। तो ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप जितना ज़्यादा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, आप
कुछ टाइम दीजिए, आधा घंटा दीजिए, ज़्यादा टाइम मत दीजिए, आधा घंटा दीजिए। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म बताया मैं, ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, आपको अकाउंट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, गूगल का अकाउंट है, उससे आप साइन इन हो सकते। आप न्यूज़ देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, या कोई न्यूज़ चैनल, कम्युनिटीज़ भी है अभी व्हाट्सएप पे बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप्स के, कोई भी एक पकड़ के आप, जो आपको पहला स्टॉक का नाम सुनने में आया, मतलब आपको पहला स्टॉक का नाम इन्फोसिस सुने आया, आप इन्फोसिस खोलो, उसका चार्ट आप स्टडी करो, नीचे जा रहा डाउन ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा अप ट्रेंड में है या साइड ट्रेंड में है, ठीक है। आप सोचो, एनालाइज करो कि मैं कहाँ एंट्री लूंगा, इसमें मैं यहाँ एंट्री लूँ, यहाँ एंट्री लूँ, कोशिश करो उसको रीड करने की। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते, ठीक है। तौफीक भाई यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे को समझने के लिए आसानी हो, एक्सपीरियंस हो, और ये बहुत अहम सवाल है इसके अंदर मेरे हिसाब से, क्योंकि अक्सर मैं सोचता हूँ कि भाई ये अब यहाँ से नीचे आएगा और मैं बेचता हूँ, फिर वो माशाल्लाह एकदम ऊपर चला जाता, और मैं उठा के रखता हूँ वो नीचे आ जाता। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मेरे को कुछ ऐसे शेयर बताइए ताकि मैं उसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकूं, 3-4 शेयर, 2-3 शेयरों में, जिसको मैं मुस्तफा स्टडी कर भाई, सकूं। जादू की छड़ी कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं पिछले क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, सही है। तकरीबन 40 से 50 स्टूडेंट्स थे पिछले क्लास। जी मैं जी बोला भाई आप लोग जो है ट्रेंड एनालिसिस करिए, ट्रेंड एनालिसिस करके मेरे को 5 शेयर्स ऐसे चाहिए जो अप ट्रेंड में है, 5 शेयर्स ऐसे चाहिए जो डाउन ट्रेंड में है, 5 शेयर्स ऐसे चाहिए जो साइड ट्रेंड में है। आप शेयर करें। सही। मैं करा, मगर मेरे को उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ, मतलब मैं जब करने गया ये तो तो आप महसूस हुआ कि डिस्टर्बेंस भाई हुआ तो मेरे को, आपको तो मेरे को सबसे ज्यादा डायरेक्ट एक्सेस है, आप मेरे से पूछे क्यों नहीं? नहीं सुनिए, मैं मैं कुछ जब वैलिड फिजिकल रीजन जब है तो बैठा, समझ दीजिए में आया कि मुस्तफा भाई, भाई, वैलिड रीजन है तो, वैलिड रीजन है तो दीजिए, मैं वैलिड रीजन नहीं है सर तो खामोश बैठ जाइए। सर 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 मैं यही तो बता रहा हूँ कि जब मैं करने बैठा तो मुझे पता चला कि भाई मुझे नहीं आता कुछ भी, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं प्रैक्टिस करूँ, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करूँ। तो आप मेरे से पूछे इसीलिए क्यों मैं नहीं आपको बोल मुस्तफा रहा भाई? हूँ, मैं पूछना चाह रहा था, मगर वाकई पूछना चाहिए था, नहीं पूछा मैं, सही। हाँ, देखिए एक चीज है, मैं बार बार बोलता हूँ, इससे पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, आप जब तक पानी में नहीं उतरेंगे स्विमिंग नहीं सीख सकते। सही है। मैं क्या दुनिया का बेस्ट आपको जो है टीचर या बेस्ट जो है ट्रेडर भी आपको आके अगर बिठा के ऑनलाइन सिखाएंगा, हाथ पकड़ के भी सिखाएंगा आपका, तो आप अगर वाकई में हकीकत में सीखना है तो इसको प्रैक्टिस करिए। सही है। नहीं अगर तौफीक आप भाई प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो आपको सवाल करने का भी हक नहीं है अगली क्लास में। नहीं, मैं प्रैक्टिस करा मेरे भाई, मैं वहाँ पे बहुत सारा, मैं कंफ्यूजन आया वहाँ पे, बहुत सारा। जी, तो मैं बोला भाई चलो, मैं दोबारा भी देखा, करा मैं समझने के लिए। तो मैं देखा कि मेरे पास उतनी समझ नहीं आई मेरे को कि मैं इसको कर सकूं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को ये पॉइंट बहुत चलो अहम दिखा आपका। अभी देखेंगे इंशाल्लाह, अभी देखेंगे, मसला नहीं है। जी, जी अभी जी कोई सवाल कर रहे थे बीच में। जी तौफीक भाई मैं ये बता रहा था कि कितने कैंडल्स तक हम पीछे जा के देखना है ट्रेंड के लिए, लास्ट एक 5 दिन 10 दिन, क्योंकि ट्रेंड तो आगे पीछे हो रहा है जैसा आप बताए थे अभी एग्जांपल में, अप ट्रेंड भी है, फिर उसके बाद साइडवेज है, फिर उसके बाद डाउन जाना शुरू हुआ। लास्ट कितने कैंडल तक हम पीछे जाके देखेंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है? देखिए उसको जो है अपने को एक्चुअली ब्रेकआउट देखना रहता, और अपन कौन से चार्ट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अपन इंट्राडे पे तो नहीं कर रहे, इंट्राडे पे 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट, जी यूजुअली जो ट्रेडर्स करते हैं वो 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट पे करते हैं। हम लोग कर वन डे रहे पे, शॉर्ट टर्म पोजिशनल, या फिर जो है हम लोग लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, तो उसमें अपन को डेली चार्ट पे हम काम करें, डेली चार्ट पे, जी हाँ डेली चार्ट पे हम काम करें, ठीक है। जी अब एक स्टॉक जो है अपने को साइडवेज मूवमेंट में चल रहा, हो सकता है वो 10 दिन भी साइडवेज मूवमेंट में चलता, हो सकता है वो 15 दिन भी साइडवेज मूवमेंट में चलता, हो सकता है वो 6 महीने तक साइडवेज मूवमेंट में चलता, ठीक है। जब वो जी साइडवेज मूवमेंट से ब्रेकआउट देगा, जब वो बाहर आएगा, अपना रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर आएगा रेजिस्टेंस से, हमको तब एंट्री करना है, उसको बनाइए, ठीक है। हो सकता है वो 1 हफ्ते में होगा, हो सकता है वो डालने से ज्यादा लोग देखते हैं, 1 महीने में होगा, हो सकता है वो 3 महीने में होगा। फायदा होता है, you get a chance to choose. ओके, कैंडल स्टिक में समझाया था, समझाने की जरूरत तो नहीं है ना कैंडल स्टिक अभी, या समझाना पड़ता, समझाना पड़ेगा कैंडल स्टिक? थोड़ा सा बोल दीजिए हमारे तौफीक भाई, ताकि फ्रेश अप हो जाए जरा, मेहरबानी। स्क्रीन नजर आ रहा मेरा? जी सर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू पे जा रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे गया मैं, वो लॉगिन पूछेगा, लॉगिन करा मैं, उसके बाद मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे मेरे को शेयर सर्च करूंगा मैं, इन्फोसिस, चार्ट नजर आ रहा सबको? जी जी जी, यस जी आ रहा था। अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे ले रहा हूँ, दिख रहा, अभी चार्ट दिख रहा आप लोगों को? जी 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 दिख रहा है। देखिए ये सिर्फ आपको जो है एक ग्राफ की तरह नजर आ रहा है, ये दिख रहा है, ग्राफ की तरह दिख रहा ना आपको?
जी हाँ। इसमें आपको जी। ये चार्ट में ड्रॉबैक क्या है, ये चार्ट में ड्रॉबैक ये है आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं थोड़ा इसको और बड़ा करता हूँ ताकि लोगों को अच्छा, फोन पे देखने वालों को भी समझ में आ रहा है। अभी दिख रहा? जी 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 सर। हाँ, अभी देखिए इसको आप, इसमें सिर्फ एक लाइन नजर आ रही है अपने को। ये लाइन जो है सिर्फ ये हमको क्लोजिंग प्राइस एक्शन बता रही है, ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा। अगर मैं किसी दिन, ये बार है, ये बार कौन सा है, फ्राइडे का है, ये 19 जून का बार है, ओके, ये वॉल्यूम बार है। ये 19 जून का मैं अगर प्राइस देखना चाहूँ कि ये शेयर का प्राइस जो है कितने पे ओपन हुआ, कितने पे क्लोज हुआ, कितना हाई गया और कितना लो गया, तो मैं ये इसमें नहीं देख सकता हूँ। इसके लिए जो यूज होता है इंडस्ट्री में, वो यूज होता है कैंडल स्टिक। ये कैंडल स्टिक बार से है, ठीक है, ये कैंडल्स है ये, ओके। अभी आप देखिए यहाँ पे दो कलर के आपको कैंडल्स नजर आ रहे हैं। एक आपको जो है ग्रीन कैंडल नजर आ रहा, दूसरा आपको रेड कैंडल नजर आ रहा, सही है? जी सर। जी अच्छा, ये एक कैंडल है ग्रीन कैंडल, मैं इसको क्लिक करा, ये कैंडल दिख रहा ग्रीन वाला, ये बीच में जो आप बिल्कुल एक सेंटर में एक कैंडल है, देखिए सिंगल कैंडल दिख रहा। जी सर। मैं और बड़ा करता हूँ, इसको मैं अगर क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे को ऊपर वैल्यूज है, ये ओ मतलब ओपन, क्या है ओपन वैल्यू 1825.35, ये प्राइस है मेरा, ओके। एच क्या है 1618, हाई। सॉरी ओपन है 1562 ओपन है, एच है 1618, एल है 1555, सी है 1612। तो ये चार वैल्यूज रहते, ओपन, क्लोज, लो और हाई। हाँ जी। प्राइस ओपन होगा, फर्ज करिए शेयर का प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पे, ठीक है, 100 रुपए पे प्राइस ओपन हुआ। अब ये प्राइस क्या होगा, जैसा दिन ट्रेड चलते रहता है वो जाता है 110 पे, 120 पे जाएगा, 120 से फिर नीचे आ रहा, नीचे आके वो 90 हिट किया उसने, ठीक है। इसमें दिखाता हूँ पावर पॉइंट का, नजर आ रहा पावर पॉइंट का स्लाइड नजर आ रहा? नहीं। जी जी आ रहा है। जी नजर आ रहा है। हाँ, जी जी मैं उधर आपको इसीलिए लेके गया कि अगर हम कैंडलस्टिक यूज नहीं करते और अगर हम जैसा रेगुलर बार वो चार्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हमने को ओपन क्लोज लो हाई पता नहीं चलता। ओके, अभी यहाँ पे आइए, ये 100 रुपए पे खुला, कितने पे खुला शेयर का प्राइस, 100 100 रुपए पे, कितना हुआ ओपन हुआ ये, ठीक है। ये ऊपर गया, थोड़ा ऊपर जाके जो है ये वापस नीचे आया, ये नीचे आके क्या हुआ 90 हिट करा, ये नीचे का प्राइस, ये आपको ये नजर आ रही गाड़ी है, जी जी ये 90 हिट करा 90, ठीक है, ये प्राइस 90 हिट करा। ये 90 हिट करने के बाद क्या हुआ, ये फिर वापस ऊपर गया, ये ऊपर जाते 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 यहाँ पे ये फर्ज करिए ये हिट करा 150 पे हिट करा, ये 150 हिट करा, लेकिन फिर जब 3:30 तक ये क्लोज हुआ तो ये क्लोज हुआ 140 पे, कितने पे क्लोज हुआ 140 पे क्लोज हुआ। तो अपना ओपन प्राइस क्या है 100 है, अपना क्लोज प्राइस क्या है 140 है। ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच में जो है ना ग्रीन कलर से कैंडल बन गया। ग्रीन कलर क्यों, प्राइस ऊपर गया इसीलिए ग्रीन कलर है। 100 रुपए पे खुला, 140 पे बंद हुआ, ठीक है। लेकिन ये लो भी बनाया, 100 से नीचे भी गया था प्राइस, कितना नीचे गया था, ये 90 देखने तक। के लिए आपको विक फॉलो करना पड़ता है। ये विक है ना, इसको विक जी भी जी बोलते हैं और इसको शैडो भी बोलते हैं। ये वाली जो ये गाड़ी नजर आ रही है आपको, जी यहाँ देखिए, इसमें देखिए ये वाली जो काड़ी नजर आ रही है, ये काड़ी जो है इसको बोलेंगे विक, इसको विक भी बोलते हैं, शैडो भी बोलते हैं। बाकी बॉडी है, बॉडी जो बनती है आपकी वो ओपन और क्लोज पे बनती, ओपन प्राइस क्लोज प्राइस पे आपकी बॉडी बनेगी, सही है। जो आपका लो और हाई है वो आपको विक की शक्ल में नजर आएगा, ठीक है। ये 100 और 90 के बीच का जो फासला है ये बिल्कुल बारीक काड़ी नजर आ रही है आपको, इसको विक बोलते हैं, विक और शैडो। इवन दो प्राइस गया था वहां तक लेकिन रुका नहीं, प्राइस ऊपर आया फिर वापस, मतलब 100 ही काउंट करेंगे हम। और इवन दो 150 तक प्राइस गया था लेकिन फिर वापस 140 पे क्लोज हुआ। तो ये चार रीडिंग मिलते हैं आपको, ओपन, क्लोज, लो और हाई। ये दूसरे आपको कोई दूसरे चार्ट में आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है।
इसके लिए जो है ना कैंडल स्टिक, ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, ये जापानीज गाइस जो है ना वो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते तो ये यूज करते थे, तो वहां से सारा ये वो लिया गया। वेरास अगर फर्ज करिए एक रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल नजर आ रहा है आपको उसके बाजू, तो रेड कैंडल में क्या होता, रेड कैंडल में ओपन जो है 100 रुपए पे हुआ, फर्ज करिए 100 पे ओपन हुआ, 100 से प्राइस गया 110 तक, 110 हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये प्राइस फिर यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ये नीचे जाते 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 ये आ गया, फर्ज करिए ये यहाँ तक आया, कितना आया, ये 60 रुपए तक आ गया प्राइस। लेकिन फिर ये वापस थोड़ा ऊपर आके ये प्राइस क्लोज हुआ 70 पे। ओपन कितने पे हुआ, 100 पे हुआ, क्लोज कितने पे हुआ, 100 पे 70 पे हुआ। ज्यादा हुआ, कम 70 हुआ, पे। कम हुआ, प्राइस गिरा, इसीलिए जो बॉडी है वो रेड है, ठीक है, इसीलिए जो बॉडी जी है सर। वो रेड है। और इसका जो हाई है वो हाई हाई लो तो वही रहेगा, हाई क्या है 110 तक गया था ये प्राइस, लो क्या है 60 तक गया था ये प्राइस। सही है, क्लियर है? जी सर, जी बिल्कुल। clear। हाँ, अभी हम इधर से निकलते वापस चार्ट पे जाते। आप लोगों के पास है तो खोलिए, एक्सप्लोरर में खोलिए साइड में बाजू, आगे बढ़े। बिल्कुल। जी जी देखिए जो चार्ट है, चार्ट नजर आ रहा ना मेरा वापस? जी। या नजर आ रहा है। ये देखिए, अप ट्रेंड में क्या होता, प्राइस कभी भी जो है लाइन में नहीं चलेगी, प्राइस जो है एज ए लाइन ट्रैवल नहीं करती कभी भी। हाँ, कुछ वगैरह नहीं क्या कुछ। देखिए प्राइस जो है कभी भी ऐसा एक सीधी लाइन में नहीं चलती है, दिख रही मेरी ब्लू लाइन दिख रही है आप लोगों को? हम्म। प्राइस जो है कभी भी ऐसा सीधी लाइन में नहीं चलेगी, या प्राइस जो है सीधी लाइन में जब गिरेगा ना प्राइस, तो ऐसा सीधी लाइन में नहीं गिरता प्राइस। ब्लू लाइन नजर आ रही ना स्क्रीन पे? जी सर। जी नजर आ रहा है। प्राइस जो है, जी। प्राइस जो है जिगजैग थोड़ा ऐसा ऊपर जाएगी प्राइस, फिर थोड़ा सा नीचे आती, फिर थोड़ा कर्व की ऊपर जाती, कर्व फिर की शक्ल थोड़ा में सर। नीचे आती, बिजली की शक्ल में, फिर थोड़ा बिजली ड्रॉ करते ना अपन, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी। जब नीचे आती ना प्राइस, तभी भी ऐसा ही होता, प्राइस थोड़ा नीचे आएगी, ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर और नीचे आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। ऊपर और नीचे दोनों, कभी भी ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती प्राइस। मतलब साइडवेज में भी जो चलती प्राइस वो क्या होगी, ऊपर जाती, फिर थोड़ा नीचे आती, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। प्राइस कभी भी ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, बिल्कुल सही है, जी क्लियर है? जी तो सर। जब ये ऊपर जा रही है ऐसा जिगजैग फैशन में ऊपर जा रही, ठीक है, तो क्या होता है, हाइज बनते, हाइज। ये प्राइस यहां से शुरू हुई मिसाल के तौर पे, प्राइस ये मेरी ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा, ये कैंडल दिख रहा, राउंड किया मैं, दिख रहा, यहाँ से शुरू जी हुई हाँ दिख रहा प्राइस, ये ऊपर गई, यहाँ तक गई, ये सेकंड राउंड तक गई। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे गिरी, ये नीचे गिरी ना, लो बनाई, फिर इसके बाद फिर उठा प्राइस, फिर उठ के ये फिर जो है फिर
हाई बनाई, फिर ये लो बनाई, सही है, फिर ये हाई बन रहा है इधर, फिर ये थोड़ा लो आया प्राइस, फिर ये थोड़ा हाई आया प्राइस, फिर ये लो आया, फिर ये हाई आया, फिर ये लो बहुत ज्यादा लो आया, ये दिख रहा लो, फिर ये हाई आया। ये वाला पहला वाला जो हाई है वो दूसरे हाई से कम है, सही है, दूसरा वाला हाई जो है तीसरे हाई से कम है, तो ये हाईज जो बना रहा है ये हायर हाईज है, एच हायर हाइस, सही है, ये हाई ये हाई से कम है, फिर ये हाई जो है इस हाई से कम है, इस वाले हाई से पहला वाला हाई कम है, फिर इस हाई से ये हाई देखो, जब भी हाई बनेगा हमारा हायर बनेगा, लो नहीं बनेगा, पहले वाला जो हाई था उससे ज्यादा ही बन रहा, राइट और रॉन्ग। इसी तरह लोअर लोस जो बन रहे हैं ना, ये लो बनाना इधर, ये नीचे का लो है, ये वाला लो इस वाले लो से ज्यादा है, लोअर हाइस, हायर हाइस लोअर हाइस, ये वाला जो है ये भी लोअर हाई है, ये थोड़ा एक आ गया ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर बना ये भी लोअर हाई है, यहाँ पे ये जो लोअर ये बना ये भी लोअर हाई। तौफीक भाई एक ऐसा क्वेश्चन कर ट्रेंड सकता हूँ? जिसमें, जरा सुनिए पहले फिर करिए, ऐसा ट्रेंड जिसमें हायर हाइस बनेंगे और लोअर हाइस बनेंगे, ये आपको अप ट्रेंड होता, अब सीधा आपको नजर को दिखता, आपको ये हायर हाइस लोअर हाइस ये जो है ना, एक नजर देखो आप, ये नजर आ रहा ट्रेंड ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, प्राइस नीचे जा रहा ऊपर आ रहा, ऊपर आ रहा। ऊपर आ रहा, तो आपको नजर को दिखता, आप ये आप टेक्निकली समझाने के लिए हायर हाइस और लोअर हाइस का कॉन्सेप्ट है, नहीं तो खाली आप एक नजर डाले तो बोलते ये अप ट्रेंड है करके। बोलिए मुस्तफा भाई सवाल करिए। सर मैं असल में ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये होने के इसके पीछे वजह क्या है? या प्रोडक्शन में कमी हो रही है या ज्यादती हो रही है, या इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट के जो लोग हैं वो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, ये ऊपर नीचे जो ट्रेंड हो रहा है? देखिए इसकी वजह ये रहती कि दोनों चीजें हैं इसमें, परचेजिंग भी हो रही सेल भी हो रहा, जी ठीक है, कोई एक बैड न्यूज आ जाती या जो है कोई मार्केट इन्फ्लुएंस रहता, कुछ और दूसरी वजह रहती, उसकी वजह से एक दिन मार्केट गिर जाती, एक थोड़ा प्राइस नीचे आ जाता, फिर उसके बाद दूसरे दिन प्राइस ऊपर आता, तीसरे दिन प्राइस ऊपर आता, चौथे दिन प्राइस ऊपर आता, फिर एक दिन नीचे आता, फिर 2-3 दिन ऊपर जाता, फिर नीचे आता। और इसकी दूसरी वजह क्या रहती, करेक्शन रहता, करेक्शन मतलब ये वाली जो आप कैंडल नजर आ रही है, ये फर्स्ट वाली कैंडल, ये जी वाली जी कैंडल ये दिख रही फर्स्ट कैंडल, जी जी हाँ, जी ये जी प्राइस एक्चुअली जो है प्राइस जो है ये वाली जो कैंडल नजर आ रही है, ये वाली कैंडल, जी जी प्राइस नीचे चल रहा था, सही है, सही है। मैं एंट्री लिया यहाँ पे कहीं पे, मैं खरीदा, एक्चुअली ये सही जगह नहीं है एंट्री लेने की, नजर आ रहा मेरे को, आप लोग को नजर आ रहा जी मैं जी कहाँ एंट्री ले रहा हूँ, जी जी यहाँ मैं सबसे एंट्री ले लोवेस्ट। लिया, जी ठीक है, जी यहाँ पे प्राइस था फर्ज करिए 450 रुपये प्राइस था, इधर आपको नजर आ रहा प्राइस, ये प्राइस है ना, जी हाँ जी हाँ जी साइड में प्राइस नजर आ रहा, ओके, समवेयर अराउंड 450 प्राइस था, मैं एंट्री ले लिया यहाँ पे, ओके, अब क्या हुआ प्राइस शूटअप हो गया, शूटअप होकर कहाँ तक चलेगा प्राइस, ये देखो 500 प्लस। यहाँ तक आ गया प्राइस, 507 आ गया, सही मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, मेरे लिए ये प्रॉफिट बहुत है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जिट ले लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ एग्जिट ले लेता हूँ। अगर एग्जिट लाने वाले जो बेचने वाले हैं उन लोगों की क्वांटिटी ज्यादा है खरीदने वालों की क्वांटिटी से, डिमांड और सप्लाई का है ना एट द एंड ऑफ द डे, तो प्राइस थोड़ा सही सा है। नीचे आ जाएगा, खरीदने वाले ज्यादा है बेचने वाले कम है, तो प्राइस दूसरे दिन भी ऊपर जाएगा, जैसे ये केस में है, यहाँ है देखो, ये दिख रहा है इधर आपको, सही है। ये कैंडल है ना, हाँ ये कैंडल, यहाँ 2 रेड है उसके बाद 2 ग्रीन है, पहली कैंडल ग्रीन की बनी, फिर दूसरी कैंडल भी ग्रीन बनी, राइट। जी जी उमूमन ये होता है जैसे प्राइस शूटअप होता है ऐसी बड़ी कैंडल बनती, इसको मदर कैंडल बोलते हैं, जैसे मदर कैंडल बनती दूसरे दिन इमीडिएट आपको सेल दिखेगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, दूसरे दिन इमीडिएट आपको क्या दिखेगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। ये जो नए नए सीखने वाले रहते, लोगों को जो समझ में नहीं आता, जो सीखे हुए नहीं रहते, उनको मालूम नहीं है कहाँ पे एंट्री करना है कहाँ पे एग्जिट करना है, वो कभी भी शेयर को खरीदते कभी भी बेचते, उसकी वजह से ये आपको जो दिख रहा ये नजर आता। मिसाल के तौर पे अच्छा यहाँ पे ये वाली है, ये वाली कैंडल है, ये वाली ये दिख रही रेड कैंडल आपको, जी जी यहाँ पे एक दिन प्राइस गिरा, ये देखिए दूसरे दिन भी प्राइस गिरा, एक दिन में लोग डरे, दूसरे दिन भी फिर डर के बेच रहे हैं, फिर ये तीसरे दिन थोड़ा सा हल्का सा सपला, फिर चौथे दिन फिर
प्राइस गिरा, फिर ये प्राइस गिरा, दिख रहा है आपको, ये प्राइस गिरा यहाँ से, जी, इसका लेकिन मतलब एक्चुअल तस्वीर डाउन ट्रेंड में नहीं आया इन्हें, फिर वापस उठ गया जी। ये दिख रहा है आपको, उठा फिर वापस 2 बड़े कैंडल बने, उसके बाद ये छोटे कैंडल्स, ये पूरा ये प्राइस फिर वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर लोग एग्जिट ले रहे हैं थोड़ा सा, फिर एंट्री हो रही, एग्जिट हो रही है, अब यहाँ से फिर ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप जो है क्या बोलते हैं, बहुत आगे मत चले जाओ, ये चीजें आपको ग्रेजुअली आ जाती, लेकिन शर्त क्या है, मैं जो 1 घंटा आप लोगों को तालीम दे रहा हूँ उसका इस्तेफादा उठाइए, प्रैक्टिस करिए। बेशक। आप ऐसा हर दिन मेरे से डाउट करते रहेंगे, मैं हर दिन समझाते रहूंगा, 1 महीना होगा, 1 साल होगा, अपन वहां के वहां रहेंगे, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो। सही बोले। आप जैसा जैसा आप कोर्स में आगे जाएंगे ना, अपने आप ये सारी चीजें अपने को समझ में आते जाते, आप खुद समझते, आप खुद बोलते, मैं पूछता हूँ ये क्यों हो रहा, आप बोलते नहीं भाई ये प्राइस शूट अप हुआ, दूसरे दिन बाइंग, दूसरे दिन सेलिंग आती, आप खुद बोलते। कोर्स जब अपना इंशाल्लाह जब खत्म हो जाएगा, जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और हो जाता, तो अभी आपको जो है यू डोंट नीड टू शूट द स्टार, आपको तारे को तीर मारना नहीं है। अभी आपको हम नीचे बोल रहे हैं, ये सामने आपके टारगेट दिए, बोतल रखे, बोले तीर ऐसा पकड़ना है, निशाना ऐसा लगाना है, आप बोतल को मारने की कोशिश करिए, आप सितारे को मारने की कोशिश मत करिए। समझ रहे हैं मुस्तफा भाई? जी सर, जी सर। प्रैक्टिस करिए तो प्लीज, जितने तो जितने यहाँ पे लोग हैं जी। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करिए प्लीज। तो अगर मैं तौफीक भाई देखूंगा, मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ, सुनिए जरा, मैं देखूंगा, मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को 5-5 चार्ट चाहिए, अगर मैं देखूंगा 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लोग नहीं कर रहे हैं, लाइट ले रहे हैं उसको, मैं 3 हफ्ते के बाद मैं चौथी क्लास ले लूंगा, मैं 4 यूजर 5 यूजर जो सिंसियर है, जो बंदे सिंसियर है, एक बंदा भी अगर सिंसियर है, मैं उसका अलग ग्रुप बनाऊंगा, मैं ग्रुप में से हट जाऊंगा, मैं उसको सिखाऊंगा। ये बाकी लोगों के साथ मेरे को टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है वो मेरे पास में एनालिसिस नहीं है, लेकिन मैं जो दे रहा हूँ आपको, ये मेरा बहुत ही ज्यादा कीमती वक्त है, ये मेरा छुट्टी का दिन है। बिल्कुल। मैं अगर कारोबार पे हूँ, मैं बिजनेस पे हूँ, मैं फ्राइडे के दिन मैं फोन नहीं उठाता हूँ, मेरे सब क्लाइंट्स को मालूम है, तौफीक भाई फ्राइडे के दिन फोन नहीं उठाते बोल, मैं फ्राइडे के दिन फोन नहीं उठाता हूँ किसका भी, मैं बोलता हूँ भाई मेरा छुट्टी का दिन है, खराब मत करो आप, और मेरे को 1 दिन रेस्ट लेना जरूरी है। मैं अपना वो टाइम खराब करके, या टाइम जो है ना एफर्ट्स लगा के मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखिए इससे कुछ। जब आपको दिया जा रहा टास्क तो उसको करिए। मैं आपको इंशाल्लाह। आपसे पैसा खर्चा नहीं करा रहा हूँ, ये फ्री है, ये ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पे आपको मैं बोला अकाउंट खोलो जाओ और फ्री करो, आपको 1 पैसा खर्चा होने का नहीं है, सिर्फ आपका कंप्यूटर है, फोन है, लैपटॉप है, उस पे जो है इंटरनेट कनेक्शन का जो खर्चा है वही है बस, बाकी आपका कोई दूसरा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है इसमें। सिंसियरली प्लीज सीरियसली फॉलो करिए ये सब चीजों, ठीक है ना भाई? इंशाल्लाह। जी, चलिए तौफीक भाई, इंशाल्लाह। आगे आते इधर, इसी चार्ट पे थोड़ा सा आगे आएंगे, इसी चार्ट पे जो है हमको फिर ये देखिए, ये जो एरिया है ना, ये एरिया में साइड वाइज मूवमेंट है, ये जो एरिया है, ये एरिया में साइड वाइज मूवमेंट आ रहा है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये एरिया में साइड वाइज मूवमेंट है, ये जो दिख रहा, ओके, ये साइड वाइज मूवमेंट है। आप ये 2-3 वो जो बन रहे हैं उनको देखो आप, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, सही है, ये 3 हाईज है, ये 1 हाई है, ये दूसरा हाई है, ये तीसरा हाई है, राइट, बल्कि यहाँ भी एक है, ये भी है, ये 4 हाईज है, दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही। राइट। राइट। ये सब चारों हाईज जो है एक ही लेवल पे है। इसके लोस देखिए, ये एक लो बना, ये लो थोड़ा सा अंदर है, लेकिन फिर ये दूसरा लो जो है, ये लो भी है, ये भी लो भी ऑलमोस्ट वही लेवल पे है। ये वाला लो जो है ये 4 तारीख का है, थोड़ा ये बाजार की क्या बोलते हैं वोलेटिलिटी की तरफ से गिरा था, लेकिन फिर आप वापस देखो ये कैंडल, फिर ये ऑलमोस्ट वही लो है। ये जो ट्रेंड है ये साइडवेज में है, ये हल्का सा थोड़ा बहुत फर्क रह सकता, मतलब अगर पहला लो जो है 600 रुपए पे है, दूसरा लो जो है 590 पे हो सकता, तीसरा लो जो है 610 पे हो सकता, थोड़ा सा आगे पीछे जो है हो सकता। इसी तरह हाइस जो है, हाइस भी थोड़ा बहुत 1-2%, 3% आगे पीछे हो सकते, लेकिन आप ऐसा देखेंगे तो दे आर इन द सेम लेवल। ऐसा अगर कोई वो है चार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा मूवमेंट बोलेंगे? साइड वाइज साइड मूवमेंट। मूवमेंट। Sideways. कौन सा मूवमेंट है? साइड मूवमेंट। तीसरा होता है डाउनवर्ड्स मूवमेंट, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब कौन सा ज्यादा चार्ट लेवल है? में तौसीफ भाई एक छोटा सा सवाल है, जैसा जी। इसमें हाई हाई इसके हाई
ट्रेंड है तो लोअर हाइज एंड हायर हाइज बनता है, तो साइडवेज के लिए क्या रूल है उसके लिए? हायर राइज के लिए, लो साइडवेज के लिए बताया ना मैं, ऑलमोस्ट सेम उस पे चलता, एक ही उसमें चलता, उसी लेवल पे। एक सेकंड में बता दूं मैं आपको, एशियन पेंट से देखो, एशियन पेंट साइडवेज मूवमेंट में चल रहा, ये दिख रहा, जी ये ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे, एक रेंज है, रेंज में खेलता बस प्राइस। तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में ही जाता है या? हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही खेल रहा प्राइस। ये देखो आप, मैं ट्रेंड लाइन ऑन कर डालता हूँ इस पे, ये है ऑलमोस्ट जो है एक रेंज में खेल रहा प्राइस। ये ऊपर वाला वो देखो आप, ये रेंज में खेल रहा प्राइस। ऊपर देखो आप, ये इधर जो है ना, यहाँ पे ये ऊपर की ये वाली वो जो है, यहाँ पे तोड़ने की कोशिश किया वो, ये ब्रेकआउट देने की कोशिश किया यहाँ पे, ये कैंडल जो दिख रही ना आपको, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है। ये कब का है मालूम है? दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी दिख रहा। जी जी ये देखिए, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये है एरिया। जी ये जो है एशियन पेंट्स की एक न्यूज आई थी, एशियन पेंट जो है 1 रुपया बढ़ाया करके, लीटर के पीछे जो है 1 रुपया बढ़ाया करके न्यूज आई थी। उस दिन ये 16 जो जुलाई। बड़ी कैंडल जो है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल जो है, ये वाली बड़ी जो ये मदर कैंडल है, ये जो दिख रही ना, जी ये न्यूज का रिएक्शन है। ये दूसरे दिन कोशिश करा प्राइस तोड़ने की, लेकिन ये फिर नीचे आया। और ये वजह इसकी ये नीचे चलने की, जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट है ना, क्वार्टरली रिजल्ट आता, क्वार्टरली रिजल्ट इनका सही नहीं है, एक्सपेक्टेशन से नीचे है ये लोग। एशियन पेंट का जिस दिन रिजल्ट अच्छा आएगा, अच्छा दूसरी बार फिर एशियन पेंट 1 रुपया बढ़ाया, पहले 1 रुपया बढ़ाया था, फिर 1 रुपया बढ़ाया पेंट पे, एशियन पेंट 1 लीटर पे 1 रुपया फिर बढ़ाया। मैं समझता हूँ ये 3-4 दिन पहले की न्यूज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। जिस दिन ये देखिए यहां से ऑलमोस्ट ये दिख रहा, ये पूरा एक रेंज बन रहा। अब इसमें कोई आपको हायर हाइज हायर लोस ये सब डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक नजर देख के बोल सकते हैं ये चार्ट जो है साइड ट्रेंड में जा रहा, राइट और रॉन्ग? राइट मुस्तफा भाई, राइट। तौसीफ भाई, और एक है, ये जो ब्रेकआउट का जो है अपने को 2 कैंडल देखना चाहिए या कब अपन को मैं श्योर रहेगा बताता कि हूँ, पहले जो बता रहा हूँ वो देखिए, हम आगे जाएंगे तो आपको ब्रेकआउट का आपका अपना वो खत्म हो जाता, क्वेश्चन जब मैं ब्रेकआउट समझाऊंगा उसमें आपको खत्म हो जाता। आप डाले थे चार्ट्स, होमवर्क करे थे आप? ये करा मगर भेजा नहीं। हाँ, मैं आगे बता रहा हूँ ब्रेकआउट में क्या क्या देखना है, क्या है आपको, फिर उसमें समझ में आ जाता। ये साइड में जा रहा, अप जा रहा, डाउन जा रहा, साइड में। मैं पूरा उसको सर्कल आउट करा, साइड में साइडवेज है। Sideways। आप ऐसे चार्ट देखते वो हायर हाइज हायर लोस, तो मैं समझाने के लिए बताया, ऐसा एक नजर देखते ही बोलना आप ये साइडवेज चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये हिस्सा देखो इसका, ये पार्ट देखो, ये चार्ट का यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये वाला, ये अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है। ट्रेंड था। हाँ, फिर यहाँ से ये इधर तक, डाउन ट्रेंड। ये अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। फिर ये वाला एरिया जो है ये कौन सा है? साइडवेज, ये साइड ट्रेंड है। ये कौन सा है? साइड ट्रेंड है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड, समझ में आ गया? क्लियर है? जी इंशाल्लाह। जी। तो ये साइडवेज में अपन को क्या करना चाहिए? अपन को होल्ड करना चाहिए या एंट्री तो नहीं ले सकते, तो अगर ऑलरेडी है तो होल्ड देखिए करना चाहिए? साइडवेज में जब कोई स्टॉक आता है ना, जी। तो हम डाउ थ्योरी पढ़ेंगे, अभी हम आगे जब जाएंगे तो उसमें डाउ थ्योरी पढ़ेंगे। साइडवेज में 2 काम होते, साइडवेज में या एक्यूमुलेशन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता। एक्यूमुलेशन बोले तो
मार्केट कौन चलाते? मार्केट जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, शेयर वो होल्डर लोग चलाते। नहीं नहीं, accumulate करते हैं मार्केट ना। में जिनके मतलब पास में by- बहुत by ज्यादा yes, पैसा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, FIIs, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, FII, DII, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, और पुराने जो दिग्गज बोलते हैं, दिग्गज पुराने धारकारियां मार्केट के, उनके पास 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, बिना बिना बेहिसाब पैसा रहता है उनके पास। ये लोग चलाते मार्केट। अब जाहिर सी बात है, आप अगर आपके छोटे मोटे कैपिटल से बहुत ज्यादा कितना इन्वेस्ट करेंगे, आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे एक दिन में, अगर मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं आप, तो और ये जो है ना, उस 2 करोड़ एक दिन में डाल सकता है बंदा, 5 करोड़ एक दिन में डाल सकता है बंदा, 10 करोड़ एक दिन में इन्वेस्ट कर सकता है। उसकी चलेंगी, आपकी चलेंगी, उसकी चलेंगी। तो होता क्या है, ये साइडवेज में जब होता, तो अगर शेयर की टेंडेंसी ऐसी है कि शेयर नीचे जाएगा, अंदाजा रहता, रिजल्ट्स देखते, कंपनी का परफॉर्मेंस देखते, ये सब चीजों से अंदाजा आता कंपनी का जो है ना ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। शेयर अगर नीचे जाने वाला है, ठीक है, तो क्या होता, डिस्ट्रीब्यूशन होता, साइडवेज में बेचते, बड़े बड़े जिनका पैसा फंसा हुआ रहता ना, वो लोग बेच देते, बेच के जो है निकल जाते, उसके बाद में डाउन ट्रेंड शुरू होता। और अगर अच्छा शेयर है, एक आध साल उसका रिजल्ट सही नहीं आया जिसकी वजह से प्राइस गिरा उसका, एशियन पेंट जो है निफ्टी 50 में, टॉप 50 कंपनीज में एशियन पेंट्स, अगर एशियन पेंट्स का कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया, ये क्वार्टर का Q1 2025, मार्च से लेके मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने का रिजल्ट एशियन पेंट्स का अच्छा नहीं आया, नॉट एज पर द स्टैंडर्ड जो वो लोग कमिट करे थे उसके हिसाब से नहीं आया, नीचे आया। इसके लिए ये ट्रेंड, ये शेयर साइडवेज में चल रहा। ये लोग 2 रुपए बढ़ा दिए ऑलमोस्ट पर लीटर, ये 2 रुपए बढ़ा दिए। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में Q2 में इनका रिजल्ट अच्छा आया, ये शेयर उठता, 100% उठता। बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत ट्रस्टवर्दी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे इसके वो है। और ऐसे अपॉर्चुनिटीज आप लोग देखना एज ए इन्वेस्टर, इसके ऊपर जो है ना बराबर इसके ऊपर नजर रखना, और क्वार्टरली रिजल्ट इसका जब आने वाला है तो इसको जो है ना आप नजर में रखना ऐसे शेयरों को, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा उस टाइम पे रेडी रहना, डेट मालूम करना कौन से डेट पे आ रही है, फलान डेट पे आ रही, आप गाना तेज करके रखना उस दिन। ये जैसे रिजल्ट अच्छा आया, ये शेयर उठता है, शूट अप होता है, तभी शूट अप कौन सा होते एंट्री बेस्ट लेना टाइम, आप। कौन सा बेस्ट जी? टाइम है इसको एंट्री लेना, कौन सा बेस्ट टाइम है इसमें अंदर एंट्री लेना का? अभी तो इसके अंदर मुस्तफा भाई ये साइडवेज में चल रहा। हाँ नहीं, अगर मैं एंट्री लूँ अभी इस वक्त, तो सही है या जी, गलत है, क्या है? जैसे एक एडवाइस ले रहा हूँ आपसे मैं वही एक्सपर्ट बोला की। ना मुस्तफा भाई, अभी मैं जो समझाया, देखिए ये शेयर बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है। सही, निफ्टी 50 में कौन से कंपनीज रहते हैं? टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनीज है, जिसका मार्केट कैप जी जी सबसे अच्छा मार्केट कैप जिसका है, लार्ज कैप कंपनीज है, राइट? निफ्टी जी 50 जी, समझाया था मैं आप लोगों को। सही सही सही, तो ये बिल्कुल निफ्टी बिल्कुल 50 की कंपनी है एशियन पेंट्स, सही। नहीं नहीं, इसका मैं रिजल्ट अच्छा नहीं आया करके ये साइडवेज में जा रहा। नहीं नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन है, क्या अब मेरा एंट्री लेने के लिए ये सही मूवमेंट है क्या, सही टाइम है क्या ये? नहीं नहीं, आपको एंट्री नहीं करना है, ये साइडवेज मूवमेंट में एंट्री नहीं करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको इसको अगर एंट्री करना है तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जब सेकंड क्वार्टर का क्वार्टर, रिजल्ट आएगा, Q1 का रिजल्ट तो आ गया, जी जी मोस्ट प्रोबेबली इसका जब Q2 का रिजल्ट आएगा, ठीक है, जी उससे जी, पहले आपको इसमें एंट्री करना है, अच्छा अच्छा, वो भी स्टॉप लॉस लगा के। अगर सही Q2 का रिजल्ट बाहर आया तो आप इसमें से स्टॉप लॉस कटता, आप बाहर आ जाते, अच्छा नहीं आया तो। सही, Q2 का रिजल्ट अच्छा आया तो ये शूट अप होता, शूट अप हुआ तो आपको गेन मिलता, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल सर। ठीक है, अब हम लोग जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखेंगे। देखिए ये चार्ट है, साइडवेज मूवमेंट में चल रहा ना, ठीक है, तो जी जी इसमें हम क्या करते, ये ये मेरा हाई कैंडल है, ये 2 हाई कैंडल है, राइट? फिर ये हाई कैंडल है, ये 2 हाई कैंडल है, तो मैं क्या करता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे लाके ये दोनों का जो टॉप है, तो थोड़े लोग क्या करते, जो बॉडी है ना, बॉडी को टच करके बनाते। अब मैं यहाँ पे अगर लाइन बना रहा हूँ, मैं यहाँ लाइन डाला, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये देखिए इधर टच हो रहा, यहाँ टच हो रही मेरी, बॉटम टच हो रहा है, ये 2 वीक का हो रहा, दो कैंडल का, जी ये 2 कैंडल का अब टच हो रहा, राइट?
ऑलमोस्ट ये कैंडल का जो है ये ऑलमोस्ट अब टच हो रहा है ये कैंडल का, राइट। एक और बनाता हूं मैं मसलन मिसाल के तौर पे, एक लाइन और डाला हूं इसमें। देखिए ये दो कैंडल है, ये दो कैंडल का हेड टच हो रहा, बॉडी टच हो रही। ये वाली जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये दो कैंडल टच हो रहे, बॉडी टच हो रही है दो कैंडल की, राइट। ये कैंडल का विक टच हो रहा है, ये इधर दिख रहा है, विक दिख रहा है ये जी जी। ये ऑलमोस्ट ये कैंडल का जो है ये बॉडी ऑलमोस्ट मोर और लेस टच हो रही, राइट। ये दो कैंडल्स है, ये दो कैंडल्स का विक टच हो रहा है, ये दो कैंडल्स, राइट। तो ये मेरा बन गया रेजिस्टेंस जोन। क्या बन गया ये? रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन। इसी तरह मैं नीचे यहां बनाऊंगा, वो मेरा हाइज था ना, मैं हाइज लेके बनाया, हाइज लेके रेजिस्टेंस बना। यहां मैं बना रहा हूं ये ड्रॉ लाइन, ठीक है। ये मैं बना रहा हूं, मेरा ये क्या है? सपोर्ट है। ये क्या है? ये लाइन जो नीचे की है ये क्या है? सपोर्ट है। मैं लोस लेके बना रहा हूं, मैं लोस लेके बना रहा हूं इनको। क्या ले रहा हूं मैं? लोस, लोअर वैल्यूज। ये इधर है लो, ये कैंडल की लो है, राइट। और ये कैंडल्स के वीक टच हो रहे, ये दो कैंडल्स है ना, ये दो कैंडल्स के वीक टच हो रहे। हो सकता कोई ट्रेडिंग डे ऐसा आ जाए, कोई ट्रेडिंग डे, कोई एक आध दिन ट्रेडिंग का ऐसा आ जाए जिस दिन जो है ना ये लेवल तक भी ये शेयर आ सकता नीचे। लेकिन अगर ये लेवल तक आएगा तो इधर रुकेगा नहीं है, इमीडिएटली ये वाला जो लेवल है ना यहाँ पे आ जाता है, इमीडिएटली आता है, ये ज्यादा नहीं रुकता इधर। ये लेवल पे नीचे वाला लेवल दिख रहा है अपना, ये वाला लेवल हो सकता है किसी दिन यहाँ तक आएगा, लेकिन अगर यहाँ तक आया ना तो इधर रुकता नहीं, वो इमीडिएटली बाउंस बैक करेगा यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लॉस जो बने हुए हैं वो ये एरिया में है। तो ये आपका बन गया, ये वाला बन गया सपोर्ट। क्या बन गया? ये आपका ऊपर वाला जो जोन है ये बन गया रेजिस्टेंस। ये क्या बना? आर, रेजिस्टेंस। तो आप एस बी याद रखो, SBI बैंक है ना, सपोर्ट पे प्राइस आएगी, क्या करना है आपको? बाई करना है। सपोर्ट पे प्राइस आएगी, बाई करना है। रेजिस्टेंस पे प्राइस आएगी, आपको सेल करना है। रुपीस एसोसिएट करके आप याद रख सकते हैं, RS, सही है। रेजिस्टेंस पे प्राइस आएगी, क्या करना है? सेल करना है, सेल करना। रेजिस्टेंस पे प्राइस आई तो क्या करना? सेल करना। आप खाली अगर ये रेंज में खेल लिए तो आप पैसे बना सकते हैं। रेजिस्टेंस पे आया, सेल कर दिए, नीचे सपोर्ट हिट करा, बाय कर लिए, फिर रेजिस्टेंस पे आया, सेल कर दिए, फिर नीचे सपोर्ट पे आया, बाय कर लिए, ठीक है। आप खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी अगर खेल लिए तो भी थोड़े बहुत पैसे आपको बन जाते। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में एक बार ट्रेड कर लिए, खरीद लिए, बेच लिए, उसमें आपको थोड़े बहुत पैसे बन जाते। क्लियर है? सपोर्ट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, क्लियर है सब? जी सर, ठीक है जी मुस्तफा भाई, क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैं बिल्कुल चाहूंगा, मेरी गुजारिश आप बुरा मत माने, ये ऐसे 2-3 एग्जांपल अगर आप कराए तो बड़ी मेहरबानी। बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं आप, लेकिन जरा हमारे अंदर बैठने के लिए 100% करूंगा सर मैं। आपको पढ़ेगा मुस्तफा भाई, मैं नहीं 100 करा सकता ना। तो 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट को हाथ पकड़ के थोड़ा ही कराऊंगा मैं। नहीं तौफीक भाई, मेरी बात को सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारी उम्र ये नहीं है कि भाई हम जो सीखे वही सीखे बोलेंगे, जो नहीं सीखे। यकीनन हम प्रैक्टिस करेंगे। भाई जितने साहब भाई पूरे जो है ना 30-40 साल के बाद ही हिफ्ज करे सो कुरान। वो नहीं बोल रहा भाई, हम नहीं है। मेरी उम्र तेरी उम्र, आप बोलो ही मत उम्र के बारे में मेरे। अरे भाई आप मेरा क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दे रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अगर मैं नहीं सीखा तो नहीं सीखा बोलूंगा, सीखा बोल कर नहीं बोलूंगा मैं। क्योंकि मेरी अब उम्र ऐसी नहीं है कि भाई 20-25 साल की नहीं सीखा तो सीख लिया बोलूंगा, ऐसा नहीं है। नहीं सीखा सर। तो मैं चाहूंगा कि भाई पहली बात तो आप जो कर रहे हैं रिकॉर्ड इमीडिएटली दिया कीजिए, ताकि हम फौरन उसमें जाके देख सके और हम अच्छी तरीके से उसको जो है अपनी गलती को दुरुस्त कर सके। अब हमारे पास कोई है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप 2-3 चीजें, क्योंकि ये वो मेन चीज है जिसको 2-3 साइड आप थोड़ा और दिखाइए बोल रहा हूँ डीप में। ये रिक्वेस्ट है आपसे और दूसरों से भी चाहूंगा। दूसरा चार्ट है ज्योतिलाल। तो फिर साहब मैं मुस्तफा भाई के साथ में सहमत हूँ, और मैं भी यही चाहूँगा कि आप और 1-2 कंपनीज का एग्जांपल लीजिए, जैसे कि एप्पल हुआ या माइक्रोसॉफ्ट हुआ, तो ये कैंडल जरा हमारे को समझने में और आसानी होंगी। अब जैसा एप्पल का है, ये खोला इसके लिए आपको, ये देखिए मैं ये दूसरा चार्ट खोला। पहला चार्ट अपन जो करे थे वो अंबुजा सीमेंट का करे थे, ठीक है। ये दूसरा चार्ट में खोला, ये चार्ट है ज्योति लैब। ज्योति लैब कौन सी कंपनी है मालूम है?
हेंकल सुने आप? हेंकल है शायद वहाँ पे वो मिलता है, देखिए पाउडर वगैरह, वॉशिंग पाउडर। हाँ हाँ कौन सा है? हेंकल ही है वहाँ पे, हेंकल मिलता। हेंकल अरेबिया बोल के, इधर सऊदी अरब में तो हेंकल अरेबिया है, जिनका ये है परसिल, परसिल बेचते वो लोग। वहाँ पे कोई दूसरे नाम से होंगे, हो सकता है हेंकल ही होगा। ये साबुन बना के, एरियल के कॉम्पिटिटर है, एरियल के टाइड के कॉम्पिटिटर है ये लोग। अच्छा हाँ, ये ज्योतिला। अब देखिए, मैं ऊपर ऊपर रेंज बनाया और नीचे एक सपोर्ट की लाइन डाला, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो ठीक है। ऊपर क्या है? रेजिस्टेंस है, नीचे क्या है? सपोर्ट है। जी ये ट्रेड ये चल रहा था, साइड वाइज मूवमेंट में चल रहा था ये। जी हाँ, यहाँ पे आया ये, जुलाई में आके ऊपर गया अगस्त तक। इधर आया, इधर 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 आया, ये दिया ब्रेकआउट। क्या दिया ये? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देके अब ये इन्हें क्या कर रहा है, इन्हें ऊपर अप ट्रेंड में है, इन्हें इसके हायर हाइज बन रहे हैं। ये देखिए, ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ये यार अप ट्रेंड में, जी हाँ ये अप ट्रेंड में जा रहा। जी हाँ, अप ट्रेंड है, लो डाउन ट्रेंड है ये अप ट्रेंड में जा रहा। ये अप ट्रेंड में जा रहा। ये जो बड़ी कैंडल जो बनी, ग्रीन कैंडल, ये कई के लिए बनी? बायर्स, कौन सी कैंडल? बाइंग कौन कैंडल्स। सी कैंडल? ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल जो है, जी हाँ, ये वाली कैंडल क्यों बनी? बायर्स हाँ? रेट वो अप ट्रेंड में जा रहा बोले लोग ज्यादा बाई करना शुरू कर दिए। हाँ हाँ, ज्योति लैब रिजल्ट्स। Q1 रिजल्ट्स, एक्चुअली इनके रिजल्ट्स जो है अच्छे आए। अच्छा 24 ये आजकल की कैंडल है ये। ओके यहाँ देखिए, उसमें ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, ये जी हाँ, ज्योति लैब्स Q1 रिजल्ट्स लाइव, प्रॉफिट राइज बाय जी हाँ 5.65%। कितने घंटे पहले का ये? 13 आवर्स अगो। जी हाँ Q1 रिजल्ट्स ऑन जुलाई 25। जाएंगे इसमें अंदर, नजर आ रहा ना आप लोगों को? जी हाँ जी 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 हाँ ये पढ़िए पूरा, ये प्रॉफिट इंक्रीजिंग बाय 5.65%। 5.65%। तो कोई भी प्राइस जो है ऐसा नहीं शूट होता, कोई भी प्राइस ऐसा नहीं शूट होता। ये कौन सी कैंडल है ये? 25 है ये, नीचे दिख रहा है ना ब्लैक कलर में? 25 जुलाई की है जी हाँ, 25 जुलाई की है। हाँ कल की है। हाँ 25 जुलाई की है। तो शूट अप हुआ, क्यों शूट अप हुआ? रिजल्ट अच्छा आया। यही सेम चीज एशियन पेंट में हो सकती, बोला मैं आप लोगों को। अच्छा फिर ये जून में कहीं को फिर शूट अप हुआ इन्हें, फिर वैसे जो हाँ? सेम कैंडल जून में भी बनी, देखो आप किधर बोल रहे हैं आप? जून में। ये हाँ, बोल बड़ी रहे हैं ना? हाँ, 5 ये जून तो को वो है 4 जून, इलेक्शन वाला 4 जून 5 जून का है ये। अरे ये हाँ 4 जून में जो है ना, ये कैंडल को हैमर बोलते हैं एक्चुअली। ये वाली कैंडल है ना, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, दिख रही नहीं लेकिन इसकी विक बहुत बड़ी है। अच्छा अरे ये हैमर बोलते हैं इसको। ये अपन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कैंडल में आता है ये जो है ना कैंडल। जी ये हाँ 4 जून की कैंडल है ये। ओके सपोर्ट हिट करा, सपोर्ट हिट करा, हाँ सपोर्ट पे क्या करते? बाई करते हैं। बाई करते। सपोर्ट से नीचे गया प्राइस, सपोर्ट से यहाँ तक गया प्राइस, हाँ एकदम हिट, हाँ यहाँ एकदम तक गया प्राइस। हाँ सपोर्ट 391 पे, प्राइस कितना तक गया? 366 तक गया प्राइस। लेकिन रुका उधर प्राइस? नहीं इमीडिएटली वापस आ गया। नहीं रुका, वापस कहीं पे 390 पे क्लोज हो रहा वो ऑलमोस्ट, हाँ जी राइट? जी हाँ जी जी उसके बाद में ये दूसरे दिन बड़ी कैंडल बनी, मदर कैंडल, ये दिख रहा। जी हाँ और आप कभी भी देख लो, मदर कैंडल जब बन जाती तो प्राइस 80% केसेस में प्राइस मदर कैंडल के नीचे नहीं जाता। तो इससे आपको मालूम होता है कि आप मदर कैंडल को भी जो है ना एज ए सपोर्ट यूज कर सकते, ठीक है? जी हाँ मदर कैंडल को भी आप, ये मदर कैंडल बन गई, बड़ी कैंडल, बहुत बड़ी रहना कैंडल, हाँ 10% 15% ऐसा रहना आपको कैंडल। ऐसी कैंडल बन जाने के बाद में उसको भी आप जो है एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हैं। ये इधर तक आके फिर वापस गया, देखो अब ये भी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ये पॉइंट पे ब्रेकआउट मिला। मैं हटा रहा हूँ ये सब, जी ये पॉइंट पे इसको ब्रेकआउट मिला,
ये पॉइंट पे समवेयर हियर 500 की हरी मिला उसको। हाँ नहीं यहाँ हाँ 480 पे। अगर मैं ये जोन लेके चल रहा हूँ, रेजिस्टेंस का जोन अगर मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है इसको। ये जो कैंडल है ना, ये ब्रेकआउट मिला है इसको, राइट। जी अच्छा देखिए, ब्रेकआउट अच्छा, जब ऊपर मिलता जाते ना, जाते। ब्रेकआउट जब मिलता ना, तो ब्रेकआउट ट्रू ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, कैसा True मालूम breakout है। होना? ट्रू ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, कैसा मालूम होना? उसके लिए कोई कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, आप जो है पूरी कैंडल बनने तक वेट करना है, आप जल्दबाजी नहीं करना है। इस क्या करना? ये जो कैंडल दिख रही है ना, ये पूरी एक दिन की कैंडल है। देख लिया इसको ब्रेकआउट हो रहा, पूरा छोड़ देना इसको, ठीक है जी एक दिन छोड़ देना इसको। पहला कंडीशन, पूरा एक दिन की कैंडल आप उसको जो है ना बनने देंगे, पूरी फुल कैंडल। अगर आप 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट की कैंडल बन रही, अगर आप 4 घंटे में ट्रेड कर रहे हो तो 4 घंटे की कैंडल बन रही। आप पूरा दिन में ट्रेड कर रहे हैं ना, एक दिन में, तो दिन की कैंडल छोड़ देना एक, राइट। जी दूसरा कंडीशन है, आपका जो कैंडल रहती है, आपका जो ब्रेकआउट रहता है, वो एटलीस्ट 1 to 3% रहना। वो कैसा मेजर करेंगे? 1% है, 3% है। ये स्केल दिख रही है, इसको अगर मैं लिया और मैं यहाँ पे अगर मेजर करा, मैं काम करता हूँ, इधर पहले 2 लाइंस लगा लेता हूँ, लाइंस के बीच में मैं मेजर करता हूँ। ये मेरा ब्रेकआउट का कैंडल है, राइट। जी पर ये नीचे, ओके। या खाली मैं ये नहीं लेके मैं बॉडी भी ले रहा हूँ, अगर इसकी कैंडल की मैं सिर्फ बॉडी लेता हूँ, वीक नहीं ले रहा हूँ, शैडो या वीक काउंट नहीं कर रहा हूँ, मिसाल के तौर, ठीक है। ये मेरी कैंडल की वो है, ये मेजरिंग टूल लिया मैं और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। कितने परसेंट बता रहा, क्या परसेंटेज बता रहा? 3.12%। माइनस बता रहा क्योंकि मैं ऊपर से लिया, ओके। मैं नीचे से अगर ले रहा हूँ, तो लिया नीचे से लेता है, प्लस बताता है, वही 3.12 रहता। कितना बता रहा? 3.02, 3.12, 3%, 3% शूट अप हुआ, राइट। जी तो पहला कंडीशन क्या है? पूरी कैंडल वेट करना है अपने को। दूसरा कंडीशन क्या है? मिनिमम 1% से 3% का जो है ना प्राइस डिफरेंस रहना। हो गया? 1% बहुत कम नहीं हुआ तब भी? अब वो स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अब वो शेयर प्राइस की वैल्यू कितनी भी बड़ी रहो छोटी रहो, वो 1%। अब अगर अब ये फिर भी 400 के ऊपर का है, अगर कोई शेयर की वैल्यू 50 है तो उसका 1% बोले तो एकदम बहुत छोटा ही रहेगा ना, और उसकी कैंडल भी उतनी बड़ी रहेगा। देखिए कभी क्या होता, न्यूज़ है ना, न्यूज़ के ऊपर ज्यादातर रिएक्शन आता मार्केट में, ठीक है। तो कभी जो है ना बायर्स का ध्यान नहीं आता, उधर कोई दूसरे स्टॉक में बिजी रहते, कुछ और दूसरा इशू रहता, ठीक है। ओके। वैसे 1% से ज्यादा ही बनती, लेकिन टेक्निकल जो वो है, जो स्टैंडर्ड है, उसमें बोला जाता कि आप जो है 1% से 3% तक मिनिमम 1% तो रहना एटलीस्ट। जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। स्क्रीन नजर आ रहा मेरा? जी जी सर। क्राइटेरिया ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेक इन, वेट टिल फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट कैंडल, परसेंटेज कंफर्मेशन 1 to 3, जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। शुड स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, सही है। ये क्या बात हुई? ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? शुड स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, बॉडी जो है बॉडी उतना रहना। आप जितना टाइम वो हम एक दिन का देख रहे थे या फिर वो 1 घंटे का जितना देखना, टाइम आप वो ज्यादा देखेंगे उतना अच्छा आपको कंफर्मेशन मिलेगा। दिख रहा, स्क्रीन दिख रहा मेरा? जी
जी अभी देखिए, अगर मैं एक दिन का देख रहा हूँ, ये एक दिन में देखा, हो सकता है मैं 2 दिन भी देखता हूँ। 2 दिन देखने के बाद उसके बाद मैं एंट्री लेता हूँ मैं, ठीक है? जी तो मैं जितना ज़्यादा मैं देखूंगा उसको 2 दिन 3 दिन, बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना भाई। आपको ब्रेकआउट है बोल के मालूम है, देख लिए, कैंडल बन रही, ब्रेकआउट मिल रहा, पूरा कैंडल बन गया, और फिर जो है अपना जो परसेंटेज है, परसेंटेज ओके है। तीसरा कंडीशन चल सकता है, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वॉल्यूम इंडिकेटर। यहाँ ऊपर आइए आप, यहाँ तौसीफ ऊपर भाई, आइए, इंडिकेटर्स ये दिख रहा? कैंडल है। तौसीफ भाई, एक शार्ट हाँ? क्वेश्चन है। जी ये कैंडल आप जो बताए, इसके अंदर सेकंड डे के बाद अगर देखेंगे तो थर्ड डे देखेंगे तो फिर कैंडल नीचे है। हाँ, वो मैं अभी समझाता हूँ क्यों आ रही नीचे। ये इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर में आप जाके आप यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करिए, वॉल्यूम VOLUME। ओके, मैं इसको स्टार करके रखा, ये आप सेलेक्ट करिए। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है, ये ग्राफ नजर आ रहा है आपको? जी। आज का जो ट्रेड हुआ उसके ऊपर वॉल्यूम देखिए आप कितना ज्यादा है। फुल पब्लिक आपको खरीद वॉल्यूम से कंफर्मेशन मिलना, ये जो है ना, ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है ऊपर की, आज की जो मदर कैंडल है, बड़ी वाली कैंडल जो है ना, जी इसके बाद अभी प्राइस गिरना मुश्किल है। इसके बाद अब ये स्टॉक का प्राइस गिरना थोड़ा सा मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल कोई सीरियस न्यूज़ आ गई, बहुत बड़ा इनका नुकसान हो गया, या इनकी फैक्ट्री में आग लग गई, या इनका जो एक प्लांट बंद हो गया, या इनके ऊपर गवर्नमेंट कुछ सेस लगा दी, या इनका कुछ जो है ना वो नुकसान हो गया, तो बैड न्यूज़ आ गई बहुत ज़्यादा, कंपनी को नुकसान हो सकता। या फिर जो है ना गवर्नमेंट बोली भाई जितने पाउडर वाले हैं, जितना पाउडर बनाने वाले हैं, उनको जो है ना हम एक स्टैंडर्ड प्राइस देंगे, उसमें काम करना है, 5 रुपये सब कम करो किलो के पीछे। ऐसी कोई न्यूज़ आएंगी तो ये टूटता, नहीं तो ये वॉल्यूम आ गया इसमें। ये देखो, ये जो मदर कैंडल बनी आज की, इसके साथ वॉल्यूम देखो आप, कितना जबरदस्त वॉल्यूम है। सही है ना? जी। आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन रहना, ये 3 क्राइटेरिया आप जरूर देखना। पहला क्राइटेरिया क्या है? पूरी कैंडल बनने तक वेट करो, बीच में मत घुसो, सबर कर लो थोड़ा। ओके जी। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, पूरा कैंडल बनने तक अगर वेट नहीं करना है आपको, तो आप मार्केट में सीनियर रहना, यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। आपको ऐसा कुछ मालूम रहना, न्यूज़ आई इसकी के इसका प्रॉफिट पॉजिटिव है, ये शूट अप होता मालूम है आपको, पक्का है। आप इसको बहुत दिनों से देख रहे हैं, ये साइड वाइज मूवमेंट में चल रहा, और आपको यकीन है कि ये प्राइस जो है ऊपर जाता, उस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हैं। आप ब्रेकआउट हो गया, आप एंट्री ले लो, फिर आप स्टॉप लॉस लगाना इसमें, ठीक है जी। हाँ, वॉल्यूम कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। देखो, ऐसा बोला जाता है इंडस्ट्री में कि प्राइस ये जितने प्राइस वगैरह है ना, अब आप अगर आजकल के चार्ट्स देखेंगे, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये चार्ट देखो आप, ये प्राइस गिर रहा है इधर से, ये प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ से गिरा, यहाँ से यहाँ तक प्राइस गिरा, यहाँ से यहाँ तक ये गिरा प्राइस, राइट जी। लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट है इसको? थोड़ा सा नहीं है वॉल्यूम का सपोर्ट, नहीं है, नीचे दिखा रहा ना तौफीक भाई, थोड़ी सी बड़ा नहीं है ना, रहना हेवी वॉल्यूम रहना। अच्छा ये जो बड़ी कैंडल बनी, जी इस दिन लोग डर के निकले, इधर वॉल्यूम दिख रहा है, ये दो ये वाली कैंडल पे वॉल्यूम है, राइट जी लेकिन दूसरे कैंडल्स पे वॉल्यूम नहीं है। ये जितने छोटे कैंडल्स है ना, उसका वॉल्यूम देखिए आप, इधर ज्यादा नहीं है कोई वॉल्यूम। नीचे आया प्राइस, हैमर बना, ये हैमर बोला मैं इसको, हथौड़ा दिख रहा है, ये सही हैमर बना, एकदम 2 दिन से प्राइस ऊपर जा रहा, इंशाल्लाह ये प्राइस ऊपर ही जाएगा। एनएमडीसी कोई पूछे थे अपन, ये लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, इस पे वॉल्यूम्स देखिए, ये प्राइस नीचे आ रहा, सही नीचे ये नीचे आ रहा प्राइस, बिल्कुल नीचे आ रहा वॉल्यूम देखिए इस पे, नहीं, ये वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं है, और हैंडल ट्रेंड भी नीचे पलटा, है, बिल्कुल ट्रेंड पलटा, रिवर्स हो रहा ट्रेंड, रिवर्स हो रहा रिवर्स हो रहा, रिवर्स हो रहा कैंडल भी बनी। यहाँ एक वो बना देखिए, ये जो दिख रहा बड़ा हैमर, प्राइस नीचे आया पूरा, फिर पुल बैक हुआ, राइट जी।
ठीक है, लेकिन रिवर्सल और में दिखाता हूँ वॉल्यूम आपको। मगर अब हम आपको ब्रेकआउट जो हो रहा, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम का सपोर्ट रहना। ओके ये देखिए, वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम कितना ये मिनिमम देखिए, क्राइटेरिया? प्राइस गिर रहा है, ये प्राइस गिर रहा, क्यों गिरा? वॉल्यूम है, नहीं है वॉल्यूम। नहीं है, इंडिकेटर लगानी है। इंडिकेटर नहीं है ये। हाँ, वॉल्यूम है, नहीं है वॉल्यूम। नहीं है इधर। बट आप वापस बड़ी कैंडल में एकदम ट्रेंड बहुत रिवर्स हुआ, वॉल्यूम था, एकदम से ट्रेंड नीचे रिवर्स हुआ। प्राइस गिरा। अच्छा, इस पे देखिए, इस पे वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है। एकदम हाई। ये वाली 4 जून की कैंडल पे देखो कितना तगड़ा वॉल्यूम है। इलेक्शन के टाइम उसके पे बाद ये पूरा हैमर बना, लेके निकल गए। जी हाँ, उसके बाद ये हैमर बना, जी हाँ, ये उसके बाद गया ऊपर। ये हैमर बना। हाँ, ये हैमर कैसा बनता मालूम है? फर्ज करिए प्राइस इसका, ये प्राइस, उससे नीचे हिट कर लिया। फर्ज करिए प्राइस ये खुला 264 पे खुला, ठीक हाँ। है। अब प्राइस नीचे जा रहा, सेलर्स, बेयर्स बोलते, बेयर्स भालू पंजा मार के नीचे लाता कोई भी चीज को। हाँ, बुल जो है खरीदी करने वाला, बायर। सिंगांग बुल से क्या ऊपर। करता, सिंग मार के ऊपर करता चीजों को। बेयर्स क्या कर रहे हैं, बेयर्स इसको गिरा रहे हैं, प्राइस गिर रहा है। हाँ, सेलर सेल कर रहे हैं, प्राइस गिर रहा, हाँ, गिरा, ये प्राइस नीचे तक आया, हाँ, लेकिन यहाँ पे बायर्स आ गए। ओके, बायर्स आके बोले ये तो बहुत अनबिलीवेबल प्राइस है, ये प्राइस पे तो मेरे को खरीदी करना ही करना है, राइट। हाँ, वापस क्या करे, वापस प्राइस ऊपर पुल करे। अब ये दिन में कितने बार ऐसा हुआ ऊपर नीचे आपको नहीं मालूम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो प्राइस है, जो ओपन हुई थी, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो है ना, बेयर्स माल बेचे, लेकिन बुल्स माल दबा के खरीदे और मार्केट को ऊपर लेके आए, वो प्राइस को जो है ना वापस ऊपर लेके आए, ठीक है। और ये अक्सर, ये अगर बीच में आया तो इसकी वैलिडिटी नहीं रहती है, हैमर बोलते हैं इसमें। बीच में अगर आया, कोई चार्ट के बीच में आया तो इसकी वैलिडिटी नहीं रहती। ये कहाँ आना मालूम है, इस सपोर्ट के पास आना। ये मदर कैंडल है ना, बड़ी कैंडल बनी ना, हाँ, मदर कैंडल को क्या मैं बोला, सपोर्ट बनता, बॉटम उसका सपोर्ट बनता, राइट। हाँ, ये सपोर्ट के पास आ रहा है। अपने जितने एग्जाम्पल्स है सब में देख लो आप, मैं अभी आपको जितने एग्जाम्पल्स बताया, ये किधर आ रहा है, बन रहा दियो। हैमर ये उधर ही किधर बन आ रहा है, ये हैमर किधर आ रहा, वो सपोर्ट। ये बड़ी हैमर कैंडल किधर आ सपोर्ट रहा, के सपोर्ट के पास आ रहा, ये हैमर किधर आ रहा, सपोर्ट के पास आ रहा, हाँ, राइट। दियो। ज्योति लैब का हैमर किधर आया था, ये जो हैमर आया था, ये किधर आया था, सपोर्ट किधर आया ये, दियो सपोर्ट के पास है। हाँ, सपोर्ट के पास आया। सपोर्ट के पास जब हैमर बनेगा ना ऐसा, इस तरह से, तो प्राइस शूट अप होती वापस फिर ये। और ये मतलब कोई, देखिए मैं जितने आप लोगों को जो भी चीज बोलूंगा है ना, वो नहीं रहता, रूल नहीं है, ये आ गया तो होना ही होना है बोल के। अपने पास कभी भी अपन शेयर मार्केट में बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रह सकती है, 80% प्रोबेबिलिटी है, 90% प्रोबेबिलिटी है, 80% रहती प्रोबेबिलिटी, लेकिन 10% स्टिल चांस रहता नीचे आने का। क्लियर है? जी बिल्कुल। तौफीक भाई एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे बीएचएल का आप दिखाए थे 309 का, जी। तो उसमें आप एक मैक्सिमम मिनिमम लेवल का दिखाए, तो अब उसमें क्या वो वहां से शूट अप होगा या क्या होगा उसका? वो अपन क्लास जब आगे बढ़ेंगे ना मुस्तफा भाई, जी जी। तो उसमें अपन सीखेंगे इंशाल्लाह, क्यों शूटअप होगा, क्यों शूटअप नहीं होगा। नहीं अभी नहीं, अपने को इस पे मैं आप जस्ट क्या करिए, सुनिए नहीं, सुनिए, मैं जानना चाह रहा मेरी हूँ। बात सुनिए। मैं अभी एबीसीडी सिखा रहा हूँ, आप पैराग्राफ लिखने की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं एबीसीडी की बात कर रहा हूँ। जैसे 309 दिखा रहा, मेरा क्वेश्चन तो सुन लीजिए ना। अभी 309 हाँ। यहाँ पे दिखा रहा। अब आपने ये बताया कि भाई इसमें हैंगर है, ये सारा कुछ है, और मैं भी देख रहा हूँ। अब इसके लिए मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, क्या संभावना होगी कि नीचे जाएगा या ऊपर आएगा? हैंगर नहीं है, एग्जाम्पल, हैमर है, हैमर, हैमर सॉरी हैमर हथौड़ी, हथौड़ा। हैमर सॉरी जी। हैमर। तो अब हाँ, अभी इसका यहाँ पर हैमर एक साफ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा, तो अब इसका क्या वो है कि भाई अब ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? मैं जस्ट समझने के लिए बोल रहा हूँ, अपने आप को समझने के लिए।
आपको थोड़ा टाइम गुजारना पड़ता, उसके बाद में समझा सकता हूँ मैं, अभी नहीं समझा सकता। तौसीफ मैं भाई जो होमवर्क दे रहा हूँ वो अच्छा। होमवर्क करना है आपको, उसके बाद बिल्कुल में तौसीफ तौफीक भाई भाई तौफीक भाई, मैं आपकी बात जो है आपकी बात से सहमत हूँ 100%। जब तक कि जी मैं करूंगा नहीं मेरे को आएगा नहीं। और आप जो बता रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा बता रहे हैं। मैं सिर्फ 10% ही कैच कर पाया हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं दूसरों की नहीं। 10% ही कैच कर पाया हूँ। यकीनन मैं जब इसको ज्यादा वो करूंगा तो बोलूंगा, लेकिन मैं मेरी जस्ट एक रिक्वेस्ट है आपसे, इसको जरा और डीप में जाइए आप मेरी, क्योंकि जब हम अच्छा समझेंगे तो ही हमारे लिए फायदा रहेगा। जैसे एक रिक्वेस्ट है आपसे। इससे डीप नहीं है तौसीफ मुस्तफा भाई, ये सबसे ज्यादा डीप है। मैं आपको हाँ भाई, चार्ट ये पे लेके जा रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं बता नहीं, रहा हूँ, ब्रेकआउट बता रहा हूँ। इसी में ही इससे भाई, ज्यादा इसी डीप में में क्या जरा लेके जाऊँ आपको? इसी में आप प्रैक्टिस कराइए बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा अच्छा दिखा रहे हैं आप। अब प्रैक्टिस में एक काम करता हूँ, सबको जो है बारी मैं बारी कुछ बुला के हाथ से कराने लगाता हूँ, क्या बोलते हैं? ये देखो आप कुछ और ही होमवर्क समझ दिया ले रहे तो हैं आप। कर रहे नहीं आ जाता, अब ऐसे बातें करे तो क्या बोलना आपको, बोलो। तौफीक भाई एक छोटा डाउट है इधर, ये जी यही बोलिए। चार्ट पे ये आप जून का जो एक नीचे रेड स्टिक जो है, फॉल का जो जी लंबी स्टिक है, उससे पहले जी एक हैमर है और ऊपर उसके है पहले वाले दिन भी एक हैमर है और दोनों के बीच में गैप है। जी गैप से वो ओपन हुआ और नीचे आया। तो जी। ये क्या है, मतलब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली दो अपन हैमर। अभी 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 अपन जो है ना, ये क्लास का ऑब्जेक्टिव अपना क्या है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, जी चार्ट पैटर्न, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड, ठीक है। उसके जी बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट को कैसा ट्रैक करेंगे? फेक ब्रेकआउट है या ब्रेकआउट ब्रेक इन मतलब प्राइस नीचे जाता, नीचे भी जाता प्राइस, ब्रेक इन भी रहता, ब्रेकआउट भी रहता, ठीक है। ब्रेक इन भी अपन अगले उसमें थोड़ा सा 10-15 मिनट ब्रेक इन पे अपन स्पेंड करेंगे। इस पे आप अगर ओके है तो इसके बाद में कैंडल टाइप्स रहते, जैसा मैं आपको हैमर बताया ना, ऐसे अलग अलग टाइप्स के कैंडल टाइप्स रहते। शूटिंग स्टार है, हैमर है, और मारूबुजू है। वो सीखना है अपने को। जब वो सीखेंगे आप तो वो उसमें मैं कवर करता हूँ ये क्या हो रहा, क्यों हो रहा, उसमें कवर होता है, ठीक है ना। इंशाल्लाह ठीक है। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ट्रेंड एनालिसिस, अप ट्रेंड है, साइड ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, फिर उसके बाद में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट के लिए कंडीशंस क्या क्या बोला मैं? सबसे पहले पूरा कैंडल होने तक वेट करो, और जो परसेंटेज है मिनिमम 1 से 3% रहना। वॉल्यूम थर्ड, सपोर्ट है ना? टाइम अगर आप दे सकते हो उसको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस पर वॉल्यूम सपोर्ट रहना। वॉल्यूम सपोर्ट नहीं रहा तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाएगा। फेक ब्रेकआउट है, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। जी, ये अब परसेंटेज चेक इसके करने के ताल्लुक लिए से आप कोई जो सवाल है तो करिए। जी बोलिए। ये परसेंटेज चेक करने के लिए आप जो टूल जो यूज करे जरा मैं जानना वो देखना चाह रहा था। क्या यूज करने की, क्या परसेंटेज के लिए? जी परसेंटेज के देखिए परसेंटेज के लिए मैं बता रहा हूँ। परसेंटेज के लिए आप क्या करिए, आप जो है ये वाला ऊपर ये जो तारा दिख रहा है आपको, ये लाइन के लिए क्रॉस है। ये क्रॉस को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लाके जो है लाइन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं यहाँ पे एक इसको जब मैं क्लिक करूंगा, प्लस साइन है ना, यहाँ पे प्लस साइन को मैं क्लिक करूंगा साइड में लाके, तो मेरे को पूछता ड्रॉ लाइन हियर, यस ड्रॉ लाइन हियर। फिर मैं इधर लाया, इस पे साइड पे लाया, इसको क्लिक करा, ड्रॉ लाइन हियर, यस ड्रॉ लाइन हियर, ये आ गया। मैं 2 लाइन्स डाल दिया। अब ये 2 लाइन के बीच में मेरे को मेजर करने के लिए ये जो स्केल पटरी दिख रही है, स्केल मेजरिंग टूल है, इसको क्लिक करके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे लाऊंगा अपना स्टार, फिर मैं यहाँ पे लाके इसको नीचे क्लिक करूंगा। ओके आ गया परसेंटेज 7.47%। आ गया। बिल्कुल सर, राइट, शुक्रिया। इसमें वॉल्यूम भी बता रहा, देखो 322.614 वॉल्यूम भी है। जी बिल्कुल। ये वॉल्यूम कितना वॉल्यूम चाहिए इंडिकेटर लगाने के लिए यहाँ इंडिकेटर्स में आना है ऊपर, और यहाँ पे मैं ये इसको स्टार कर दिया। आप जरूरी नहीं है, यहाँ पे इसको वॉल्यूम मारिए, आप वॉल्यूम टाइप करिए VOLUME, तो ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम को आप फेवरेट्स में डाल सकते हैं, स्टार को क्लिक करिए, जैसा बुक मार्क होता है फेवरेट्स होते वैसा आ जाता, ये आ जाती, नीचे वॉल्यूम आ जाता है। यहाँ पे आइए, आके वॉल्यूम क्लिक करिए, नीचे आपको वॉल्यूम दिखाएगा, ये वॉल्यूम है। तो अभी भाई यही चार्ट पे ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल बना था, आप पहले थोड़ी देर पहले आप समझाने वाले थे। तो देखिए कभी भी जब प्राइस शूटअप होता ना जी, ठीक है, तो थोड़े लोग ऐसे हैं जो ट्रेंड को लंबा राइड करते, प्रॉफिट बोलते आज नहीं कल निकलता हूँ, कल नहीं परसों निकलता हूँ, साल भर के बाद निकलता हूँ, 6 महीने के बाद निकलता हूँ। ट्रेंड रिवर्सल जब होता, जो सीखे हुए खिलाड़ी है जिनको आती गेम, वो लोग ट्रेंड रिवर्सल जब होता जब निकलते, नहीं तो वो लोग राइड करके बैठते, ठीक है।
लेकिन जो नए नए लोग रहते, छोटे रिटेलर्स रहते, जिनको मालूम नहीं रहता, प्राइस शूटअप हो गया, 477 से 507 चले गया, 30 रुपए बन गए उनके, खुशी के हमारे एग्जिट करते थे। जब एग्जिट करते तो सेलिंग आती, सेलिंग आएंगी तो जो है ना ये रेड कैंडल बनता है ऐसा। अब ये भी देखो मदर कैंडल बनी ना, इधर बनी ना मदर कैंडल, ये जी जी ये दिख रहा मदर कैंडल, इसके बाद भी ये दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है, या बाइंग सेलिंग दो भी हुई सो है ये, जी 30 रुपए वाले हैं। राइट। जी अक्सर आपको दिखेगा ये, और एक दिखाता हूँ आपको, हाँ, क्या जी, था जी। वो, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज। बराबर खोल सकते हैं डब्बे को, ऐसा जंगले से खोलेंगे। हाँ। था सीजी पावर, सीजी पावर, ये देखिए ये कैंडल बनी इधर, ये बड़ी कैंडल बनी, बनते ही दूसरे दिन ये सेलिंग आई, ये दिख रही सेलिंग, जी जी अक्सर सेलिंग आती, मतलब ऐसा होता। पहले सुबह दिन में जैसे ना प्राइस हम शूट लोग अप थोड़ा होगा ना, बाहर जा रहे हैं, अब जोहर के बाद आ जाइए, वो ठीक दूसरे दिन रहेगा। आप देखिए थोड़ा सा जो है उसमें सेलिंग आती, प्रॉफिट बुकिंग आती उसमें, ठीक है ना। तो तौफीक भाई अभी जैसा सेम 1 या 2 दिन 3 दिन पहले वो रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर ग्रीन बनी, तो अब इसमें वही हो रहा कि फिर कब बाई करना कब सेल करना का वही चैलेंज हो जा रहा। अब इसके अंदर भी ट्रेंड तो गया, अब जैसे जून से लेकर जुलाई तक के ट्रेंड में इन्हें ऊपर गया, फिर ठीक है, जुलाई से 15 जुलाई तक का इन्हें नीचे आ गया। नहीं वैसा नहीं है, ये चार्ट अगर आप स्टडी करें जी तो ये जो है ना ये पूरा अप ट्रेंड ही चाहिए, यहाँ तक अप ट्रेंड में गया। यहाँ तक अप ट्रेंड है ये, ओके। जी लोअर्स भी मैं अगर फॉलो करा थोड़ा बहुत आगे पीछे, बस ऐसी सिर्फ समझ में आने के लिए डाल रहा हूँ मैं, परफेक्ट नहीं डाल रहा हूँ उसको। जी जी अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है? अप ट्रेंड है वहाँ तक। अप ट्रेंड है। अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ से, जी राइट। जी ये जो है ना ये अपना ये है, ये बजट, ओके, बजट का हफ्ता है ये, जियो 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 ये इलेक्शन के दिन है, जियो। वॉलेटिलिटी जब बढ़ती, बड़ी कैंडल रेड में ये जो है ना ये इलेक्शन पीरियड है, ये दिख रहा, जियो जियो, ये इलेक्शन पीरियड है, ये दिख रहा, जियो। ये बजट सेशन है। अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं है इधर, थोड़ा पब्लिक देखिए नहीं वैसा नहीं, वॉलेटिलिटी जब बढ़ती ना मार्केट में, वॉलेटिलिटी बढ़ती, कोई इवेंट रहता, इवेंट मतलब बड़ा इवेंट रहता, जी जैसा अभी अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है, जी इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने से पहले क्या होता, ट्रेडर्स अपनी अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करके, मतलब क्लोज करके, सेल करके कैश लेके बैठते, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कोई इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म करा हुआ है, उन्होंने 5 साल 10 साल उसको छोड़ देने का है, जैसा जमीन लेके छोड़ देते 10 साल, वैसा लॉन्ग टर्म अगर कोई इन्वेस्ट करा हुआ है तो वैसा आदमी बाहर नहीं आता। ट्रेडिंग जो कर रहा 15 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए जो ट्रेडिंग कर रहा, वैसा आदमी क्या करता, जो अच्छे प्रॉफिट, हाँ जो अच्छे प्रॉफिट पे है, देख लेता, स्टडी कर लेता, स्टॉक कन्विक्शन रहता, मतलब उसको अपने स्टॉक्स को अपने को मालूम रहता था, जहाँ अपने बच्चे अपने को मालूम रहता क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, तो वैसी स्टॉक्स का अपने को मालूम रहता, अपने स्टॉक्स का अपने को मालूम रहता, अपना स्टॉक कैसा बिहेव करेगा, कैसा जाएगा, कैसा आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। आप इतना स्टडी करते, डेली देखते उसको, तो बहुत कुछ मालूम रहता स्टॉक के बारे में, आप रिपोर्ट स्टडी करते, तो उसमें क्या रहता, आपको मालूम रहता ये जो है ना फेक है, ये उठता प्राइस, इसका उठता बराबर, इसका प्राइस नहीं उठता। वैसे टाइम पे क्या करते, जो अच्छे स्टॉक्स है, बहुत अच्छे स्टॉक्स है, वैसे रख के, किसी पे 5% प्रॉफिट है, किसी पे 2% प्रॉफिट है, सेल ऑफ करके कैश लेके बैठे हाथ में। कैश जो है ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, ये जो दिख रहा ना, एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप सोचो अगर कोई यहाँ खरीद रहा, कोई अगर यहाँ खरीद रहा, समवेयर अराउंड हियर भी खरीद रहा उन्हें 1 महीने के अंदर
उन्हें यहाँ खरीद रहा तो इट इज लाइक बाइंग समवेयर हियर, 1 महीना पहले 2 महीना पहले बाई करे जैसा, मई में बाई करे जैसा जून में बाई कर रहा था, और उसके बाद में जो है 15 दिन के अंदर उसकी प्राइस यहाँ आ रही, 500 से सीधा 700 पे जा रहा, उन्हें 500 से 700 के जंप पे जा रहा, 15 दिन के अंदर प्राइस यहाँ पे जंप मार रही। तो लोग क्या करते हैं, कैश वगैरह खाली करके भी बैठते, क्लियर कर लेके हाथ में पैसा लेके बैठते, उसके लिए भी सेलिंग वगैरह आती। और जो मार्केट में जो क्या बोलते हैं आपके, एक तो जो है जो आपका टैक्स है, टैक्स बढ़ा दिए, लॉन्ग टर्म पे 10% था उसको 12.5% करे, शॉर्ट टर्म पे 15% था उसको 20% करे, और जो STT था 1%, 1000 रुपये पे 1 रुपया था उसको 1000 रुपये पे 2 रुपये करे। अब पता नहीं वो सिर्फ फ्यूचर्स ऑप्शंस में है या वो जो है ना इसमें भी है, इक्विटी पे भी है, वो थोड़ा मैं पढ़ा नहीं, पढ़ूंगा तो मालूम होगा कि एक्चुअल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, स्टॉप करेंगे यहाँ पे जी। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि 5 स्टॉक अप ट्रेंड के, 5 स्टॉक डाउन ट्रेंड के, 5 स्टॉक साइडवेज के। अब ये फिर तीनों 5-5 स्टॉक्स पे आपको जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके मेरे को भेजने का है। ग्रुप में डालिए या पर्सनल डालिए, फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप में डालिए बेहतर है। अच्छी बात है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो खाली साइडवेज के लिए ना, तो फिर भाई तो इस पे भी करो, सपोर्ट करो, अप ट्रेंड पे भी डाउन ट्रेंड पे भी करो। ठीक है जी। ठीक है जी। तौफीक साहब जी। सर आपका नंबर चेक करें सर, आज ही मैं एक बार ज्वाइन किया हूँ। मेरा नंबर ग्रुप में ही है ना, आप ग्रुप में डाल सकते हैं या फिर आप ग्रुप से पिक करके मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में है मेरा नंबर। मैं शायद नहीं हूँ सर, अगर मैं मैसेज कर लूंगा आपको। जी, आप आप नंबर ग्रुप में डाल दीजिए, अरे ग्रुप में डाल आप ऐड हो दीजिए जाइए ना, नंबर, ग्रुप में ऐड हो जाइए। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन तौफीक भाई, जी, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में चैट बॉक्स चैट में डाल दिया, और चैट हमारे ग्रुप में लिंक आपका बोल रहे हैं नंबर जिसको भी नहीं मालूम है, हाँ ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए लिंक बोल रहे हो आप? हाँ जी, ग्रुप में लिंक जो है ना हमारे चैट में डाल दिया मैं, इसके अंदर इसी जो मीटिंग है, मीटिंग के चैट में डाल दिया। जो भी ग्रुप में आ जाएंगे तो तौफीक भाई का नंबर इंशाल्लाह हम लोग जिसको नहीं मालूम है वो ग्रुप में डाल देंगे। वैसे एडमिन लिस्ट में देखें तौफीक भाई का नंबर।